तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का लेक्चर नंबर फर्स्ट। क्या पढ़ेंगे हम? लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो जैसा कि आपको पता है इस चैप्टर में काफी कुछ डिलीट हो चुका है, नई एनसीईआरटी में जो है वो पुराने है ही नहीं, जो पुराना था वो सब डिलीट हो चुका है। तो इसमें हमारे पास शुरुआत ही कहां से होती है? पॉपुलेशन से। कहां से होती है? पॉपुलेशन से। तो हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन। जी, पॉपुलेशन क्या होती है, डेफिनेशन है ना, पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स क्या है वो पढ़ेंगे, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही कर पाएंगे। आ जाओ, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? अगर हम बात करते हैं इकोलॉजी, तो इकोलॉजी क्या है बेटा? ठीक, इकोलॉजी की सिंपल सी डेफिनेशन है। इकोलॉजी की क्या सिंपल सी डेफिनेशन है? क्या है वो? इंटरेक्शन। क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन, किसके बीच में? बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, इनके बीच का इंटरेक्शन, इसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक एंड इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक टू एबायोटिक एंड एबायोटिक। इनके बीच का जो इंटरेक्शन है उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। सिंपल सी डेफिनेशन, सिंपल सी चीज, इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक, एबायोटिक, बायोटिक एंड बायोटिक एंड एबायोटिक एंड एबायोटिक, इनके बीच का इंटरेक्शन कहलाता है इकोलॉजी। मैम आपकी शादी हो गई क्या? नहीं अभी नहीं हुई बच्चा, अलग होने वाली है, आप बताओ। आ जाओ उधर। तो इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक है ना, एंड बायोटिक, बायोटिक, एबायोटिक, एबायोटिक, इन सबके बीच का इंटरेक्शन है। तो पहली चीज बेटा, बायोटिक क्या होता है और एबायोटिक क्या होता है? बायोटिक एंड एबायोटिक क्या होते हैं? तो बायोटिक की सिंपल सा मतलब है लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड एबायोटिक क्या? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो इनका इंटरेक्शन ही कहलाता है इकोलॉजी। अब लिविंग, जैसे हमारे पास हम कहें क्या कह सकते हैं, शेर का हिरण के साथ इंटरेक्शन, हमारा और लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन। तो लिविंग लिविंग आपस में इंटरेक्ट करते हैं ना। आप अपनी मम्मी से, पापा से, चाचा से, ताऊ से, भाई से, बहन से, आप अपने पेट से, डॉग के साथ, कैट के साथ, रैबिट के साथ, है ना, जिन और गाय के साथ, भैंस के साथ, है ना, इन सबके साथ आपका इंटरेक्शन है ना। तो इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक, बायोटिक, ये तो लिविंग का लिविंग के साथ इंटरेक्शन हो गया, है ना। हमारा इंटरेक्शन प्लांटों के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति, है ना। तो ये इंटरेक्शन लिविंग टू लिविंग हो गया, बायोटिक टू बायोटिक हो गया। एबायोटिक क्या? नॉन लिविंग। अब इसमें क्या है, जैसे हमारे पास सॉइल, टेम्परेचर, है ना, सॉइल, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, ये सब इन्वायरमेंट, है ना, ये सब, ये एबायोटिक हो गए। क्या हो गए? एबायोटिक। रॉक वगैरह ये सब एबायोटिक हो गए। तो इनका हमारा इंटरेक्शन, टेम्परेचर, सन का हमारा इंटरेक्शन, लाइट का हमारा इंटरेक्शन, समझ आ रही है बात? टेम्परेचर से हमारा इंटरेक्शन, सॉइल से, मिट्टी से हमारा इंटरेक्शन, तो ये एबायोटिक हो गया। तो दिस इज द इंटरेक्शन। आ जाओ, तो अब सिंपल सी बात है, इंटरेक्शन ऑफ इकोलॉजी, इसको हम इकोलॉजी कह रहे हैं। तो आर लिविंग वर्ल्ड इज हाईली डाइवर्स। हमारा जो जीवित वर्ल्ड है ना, लिविंग वर्ल्ड है, वो कैसा है? वो क्या है? हाईली डाइवर्स। उसमें बहुत सारी क्या है? विभिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटी है, वेरिएशन है, विभिन्नताएं है ना, डाइवर्सिटी है, वेरिएशन है, एंड कॉम्प्लेक्स, और साथ ही साथ क्या है? वो जटिल है, काफी जटिल भी है ना। टू अंडरस्टैंड दिस कॉम्प्लेक्सिटी, अब इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए वी स्टडी द प्रोसेसेस ऑफ अकरिंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सब समझने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने पड़ेंगे, कि कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, कैसे कैसे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइज हुए हैं, कैसे कैसे करके लेवल्स के अकॉर्डिंग, है ना, ये पढ़ना पड़ेगा। तो हम मैक्रोमोलिक्यूल से, सेल से, टिश्यू से, ऑर्गन से, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म से, है ना, पॉपुलेशंस कैसे कैसे ऑर्गेनाइज हुए, है ना, कम्युनिटी, है ना, इकोसिस्टम, बायोम्स, इस प्रकार से ये क्या है हमारे पास? लेवल्स ऑफ इकोलॉजी है। क्या है? लेवल्स ऑफ इकोलॉजी है, एक एक करके। तो आप सब सेल वगैरह पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में, जो कि एक इकोलॉजी का चैप्टर है,
है ना। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हमारा जो लेवल है वो कहां से स्टार्ट होता है, ऑर्गेनिज्म से। कहां से स्टार्ट होता है, ऑर्गेनिज्म से, है ना। तो पहली चीज एनसीईआरटी का फर्स्ट पैरा है उसमें ये दे रखा है ना। तो क्वेश्चन अराइज होता है हाउ एंड व्हाई। कोई चीज हो रही है तो कैसे हो रही है और क्यों हो रही है। टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन हो सकता है, दीज आर सीक द मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रोसेस। ये कैसे हो रही है, हाउ कैसे हो रही है। एन एग्जांपल देते हैं, हाउ डज अ बर्ड सिंग। जो बर्ड्स हैं वो कैसे गा रही हैं, एक क्वेश्चन ये अराइज होता है। तो बर्ड्स कैसे गा रही हैं, उनके पास क्या है, वोकल, मतलब हम कह सकते हैं वॉइस बॉक्स है उनके पास। क्या है, बाय द फंक्शनिंग। जो बर्ड्स है वो कैसे गा रही हैं, क्योंकि उनके पास फंक्शन है। क्या है, यहाँ पे फंक्शन है आवाज निकालने का, है ना। तो फंक्शनिंग ऑफ वॉइस बॉक्स एंड द वाइब्रेटिंग बोन्स एंड द वाइब्रेटिंग बोन्स। तो मतलब ये वो हो गया कि वो कैसे गा रही है ना। ये क्या हमारे पास मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रोसेस, की जो प्रोसेस हो रहा है उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, कि उनके पास वॉइस बॉक्स है, साउंड बॉक्स है, जिसके थ्रू वो गा रही है ना। और दूसरा क्या है, वाई, गा क्यों रही है, वो जो बर्ड्स है वो क्यों गीत सा गा रही है, वो क्यों चहल पहल कर रही है, क्यों चिरपरिंग कर रही है। सिंपल सी बात है, वो आपको समझ नहीं आ रही, बट वो एक प्रकार का कुछ गा रही है ना, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि वो क्यों गा रही है, तो क्यों गा रही है ना। तो इसका क्या मतलब, व्हाई डज दे बर्ड सिंग, क्यों गा रही है, टू कम्युनिकेट। क्यों गा रही है, ताकि वो कम्युनिकेट कर सके, किससे, इट्स मेट ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, है ना। मतलब वो अपने पार्टनर को बुला सके, इसलिए वो क्या कर रही है, गीत गा रही है। तो वो कैसे गा रही है, क्योंकि उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, कैसे गा रही है ना। और गा रही है तो क्यों गा रही है ना। जैसे मैं बोलूं मेरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है ना। तो क्या कहते हैं, कैसे हो रहा है, क्योंकि हार्ट है मेरे पास, वो पंप कर रहा है ब्लड को, है ना। और क्यों हो रहा है, ताकि बॉडी के सभी ऑर्गन तक क्या पहुंच सके, ऑक्सीजन पहुंच सके, इसलिए हो रहा है। बात समझ आ रही है। तो कैसे और क्यों, आ जाओ। ये हमारे पास फर्स्ट पैरा एनसीईआरटी का। तो क्या कहता है, आवर लिविंग वर्ल्ड इज फैसिनेटिंग, काफी अट्रैक्टिव है, डाइवर्स एंड अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स भी है। वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी बाय द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस एट द वेरियस लेवल। डिफरेंट लेवल पे हमें जानना पड़ेगा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को, मैक्रोमोलिक्यूल, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, ठीक है, इकोसिस्टम, बायोम्स। एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वी कैन आस्क टू क्वेश्चन। कोई भी लेवल हो, क्या है, ये सारे लेवल्स है, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स है। ऑर्गेनिज्म लेवल, पॉपुलेशन लेवल, उसके बाद हमारे पास कम्युनिटी, और उसके बाद हमारे पास बायोम्स। तो ये सारे क्या है, लेवल्स हैं, है ना। तो हर एक लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, एक दो क्वेश्चन कर सकते हैं, हाउ एंड व्हाई। दो क्वेश्चन हमारे पास राइज होते हैं, टू क्वेश्चन फॉर द एग्जांपल, है ना। एग्जांपल सेम वही है, एंड व्हाई, ये दो क्वेश्चन राइज होते हैं, है ना। एंड व्हाई द क्वेश्चन सिग्निफिकेंस द प्रोसेस फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल वाइब्रेटिंग व्हेन यू ऑब्जर्व। ये सारी चीजें हो गई, ठीक है, कि बर्ड्स क्यों गा रही है, कैसे गा रही है। अब नेक्स्ट, व्हेन यू ऑब्जर्व अ नेचर अराउंड यू विद अ साइंटिफिक फ्रेम ऑफ द माइंड, यू विल बी द सर्टेनली कम अप विद द मेनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ऑफ बोथ टाइप्स। Why are the night blooming flowers are generally white? अब ये क्वेश्चन है कि जो रात में फूल खिलते हैं, रात की रानी, रात की महारानी, है ना, वो रात में वो जो खिलते हैं वो जनरली व्हाइट ही क्यों होते हैं, क्यों होते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन और आंसर भी है, हाउ डज दी बी नो दी विच फ्लावर हैज द नेक्टर। और कैसे मधुमक्खी जानती है कि इस फ्लावर के पास क्या है, नेक्टर है, कैसे जानती है, क्योंकि जो फ्लावर है जिसके पास नेक्टर है वो कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं। तो बीज क्या देखते हैं, कलर से अट्रैक्ट होकर आती है, किससे अट्रैक्ट होकर आती है, कलर से अट्रैक्ट होकर आती है। तो रात में जो फ्लावर खिलते हैं वो कैसे होते हैं, व्हाइट होते हैं, क्योंकि रात में जो पॉलिनेटर होते हैं अंधेरा होता है, उन्हें कलर्स की नीड नहीं है, इसलिए, है ना। एंड व्हाई डज द कैक्टस हैव अ मेनी थ्रोन्स। और कैक्टस के पास बहुत सारे कांटे क्यों हैं, क्यों है। हाउ डज द चीक आ स्प्योर्स एंड रिकॉग्नाइज हर ओन मदर। तो सिंपल सी बात है, कैक्टस ताकि वो पानी इवेपोरेशन से रोक सके, वाटर लॉस ज्यादा ना हो, है ना। तो इन सबके पीछे अपने अपने कारण है कि क्यों है। आ जाओ, तो लेवल ऑफ इकोलॉजी कितने लेवल होते हैं, तो 4 लेवल है हमारी एनसीईआरटी में। कितने लेवल है, 4 लेवल है ना, लेवल ऑफ इकोलॉजी। तो ऑर्गेनिज्म लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल एंड बायोम लेवल, बायोम्स, है ना, ये लेवल है, लेवल ऑफ इकोलॉजी। लेकिन बात यहां ये आती है, मेरे हस्बैंड कौन है, चल जाएगा पता बेटा, बहुत जल्द पता चल जाएगा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, हैं? अखंड प्रताप सिंह, चिंता ना करो लाला। आ जाओ, तो बेटा तो पहले एनसीईआरटी थी, ओल्ड एनसीईआरटी, उसमें ये दे रखा है, ठीक है, और लेवल ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ इकोलॉजी। बट जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें यहां से है,
पॉपुलेशन से, तो हम पॉपुलेशन से पढ़ेंगे, हम ये नहीं पढ़ेंगे, सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, तो हम क्या पढ़ेंगे, पॉपुलेशन लेवल ऑफ इकोलॉजी। साथ ही साथ ये क्वेश्चन हो सकता है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है, रामदेव मिश्रा, ये आपको बात याद रखनी है, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। तो भी बेटा वो आपस में कम्युनिकेट करती है, मॉर्निंग में वो चिरपिरिंग करें, इवनिंग में करें या कभी भी करें, वो आखिर में करते तो कम्युनिकेट है ना। अब जैसे एक बात बताओ, आप है, आप बोलते हो तो किसी से बात करने के लिए तो बोलते हो, अकेले में थोड़ी बड़बड़ाते रहते हो, ऐसा थोड़ी होता है। आप किसी से बात करते हो तभी तो अपनी आवाज बाहर निकालते हो, चाहे कॉल पे सही, चाहे आप सामने होके करेंगे, कैसे भी करें, है ना। अब देखो पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है। अब पॉपुलेशन इज अ ग्रुप, फर्स्ट थिंग क्या है, एक ग्रुप है। ग्रुप को हिंदी में क्या कहते हैं, पता नहीं, समूह, क्या कहते हैं, समूह। क्या है, एक समूह है ना। पॉपुलेशन क्या बेटा, एक ग्रुप है ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ एंड सेम स्पीशीज। क्या है, सेम स्पीशीज। जैसे सेम स्पीशीज मतलब अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन ही होंगे, अगर डॉग है तो डॉग की स्पीशीज होगी, अगर कैट है तो कैट की पॉपुलेशन, अगर हमारे पास रैट है तो रैट की, अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया की। समझ आ रही है। तो पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन इज अ ग्रुप, क्या है, एक ग्रुप है ना, ऑफ एन इंडिविजुअल्स, जिसमें इंडिविजुअल्स है, ऑफ एंड सेम स्पीशीज। वो इंडिविजुअल्स क्या है, सारे इंडिविजुअल एक ही स्पीशीज के होने चाहिए, इन अ लिविंग अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया, और वो सारे एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में होने चाहिए। जैसे कि मैंने कहा दिल्ली, क्या कहा मैंने, दिल्ली कहा मैंने, या मैंने कहा मुंबई, या मैंने कहा पूरा हमारे पास यूनाइटेड किंगडम, या मैंने कहा एशिया, है ना। तो स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया एंड शेयरिंग एंड कॉम्पिटिटिंग फॉर अ सिमिलर रिसोर्सेज, है ना। और वो आपस में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे होंगे, कॉम्पिटिशन कर रहे होंगे फॉर सिमिलर रिसोर्सेज, जैसे फूड, ठीक है। आप कह सकते हो जैसे जॉब्स वगैरह एक जैसे होंगे, तो जॉब्स के लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए कॉम्पिटिट कर रहे होंगे, है ना। ये रिसोर्सेज के लिए वो कॉम्पिटिट कर रहे होंगे। तो पॉपुलेशन क्या है बेटा, पॉपुलेशन एक ग्रुप है, एक क्या है, एक ग्रुप है, वो भी सेम स्पीशीज का। क्या है, एक ग्रुप है, वो भी सेम स्पीशीज का, है ना। तीसरा क्या है, कॉम्पिटिट कर रहे होंगे फॉर सेम रिसोर्सेज के लिए। साथ ही क्या है, कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया, क्या है, कॉमन जियोग्राफिकल एरिया। एंड फोर्थ, कॉम्पिटिट, उनमें क्या होगा, कॉम्पिटिशन फॉर सिमिलर रिसोर्सेज। जैसे मैं बात करती हूँ पॉपुलेशन, मैं बात करती हूँ पॉपुलेशन, है ना। तो मैंने कहा पॉपुलेशन, मैंने कहा हरियाणा की पॉपुलेशन 5 करोड़ है, लेकिन वो 5 करोड़ किसकी पॉपुलेशन है, गाय की है, बकरी की है, भैंस की है, गेहूं की है, चावल की है, मक्का की है, धान की है, किसकी है, ह्यूमन की है, शेर की है, चीते की है, बैक्टीरिया की है, किसकी है, किसकी है ना। तो पॉपुलेशन क्या है, एक ग्रुप है, सेम स्पीशीज का ग्रुप है, सेम स्पीशीज। अगर मैंने कहा पॉपुलेशन यहाँ पे कितनी है, हमारी दिल्ली की पॉपुलेशन 10 करोड़ है, तो वो कौन है, ह्यूमन पॉपुलेशन। मैंने कहा हमारे भारत में 50,000 शेर की पॉपुलेशन है, समझ आ रही है। तो पॉपुलेशन क्या है बेटा, एक ग्रुप होता है, सेम स्पीशीज का होता है, और स्पेसिफिक क्या है हमारे पास, ज्योग्राफिकल रीजन। पॉपुलेशन हम ऐसे नहीं बोल देते, हम एक रीजन की बोलते हैं, एक रीजन की। मैंने बोला 500 करोड़ पॉपुलेशन है, कहां की है, कहां की है, अमेरिका की है, या हमारे पास यूनाइटेड किंगडम की है, या एशिया की है, या भारत की है, या कनाडा की है, कहां की है, नहीं पता ना। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन, कॉमन ज्योग्राफिकल रीजन, कि हम यहाँ की पॉपुलेशन देख रहे हैं, हम केरल की देख रहे हैं, हम आंध्र प्रदेश की देख रहे हैं, समझ आ रही है। तो एक ग्रुप है, सेम स्पीशीज का है, कॉमन ज्योग्राफिकल रीजन है, और शेयरिंग और कॉम्पिटिटिंग सिमिलर रिसोर्सेज। अब जैसे ह्यूमन है, तो ह्यूमन सारे हैं, तो ह्यूमन है ना, सेम स्पीशीज है, तो सेम चीजों के लिए वो एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करेंगे। जैसे अब सिंपल सी बात है, नीट का एग्जाम होता है, तो वो डॉक्टर के लिए जो कर रहे हैं वो क्या है, कॉम्पिटिशन ही तो है। एमबीबीएस के लिए क्या है, कॉम्पिटिशन है, सेम चीज के लिए कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। कुछ जेई वाले हैं वो भी कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, है ना। कुछ और कॉम्पिटिशन हर लेवल पे है, जो रिक्शा चला रहा है उसमें भी कॉम्पिटिशन है ना। जो हमारे पास एरोप्लेन चला रहा है उसमें भी कॉम्पिटिशन है, जो डॉक्टर है उनमें भी कॉम्पिटिशन है कि ये बढ़िया, ये ऐसा, ये वैसा। तो कंपटीशन हर जगह सेम है, क्योंकि सेम स्पीशीज है, तो हर चीज के लिए कंपटीशन होगा, खाने के लिए, जॉब्स के लिए, रहने के लिए, शेल्टर के लिए, क्लोथ्स के लिए, हर चीज के लिए।
है ना। तो हमारे पास क्या है, शेयरिंग, वो आपस में शेयर भी कर रहे होंगे, एंड कॉम्पिटिट भी कर रहे होंगे, एक दूसरे से कॉम्पिटिशन भी कर रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे, कुछ चीजें शेयर कर रहे होंगे, कुछ चीजें कॉम्पिटिशन कर रहे होंगे, है ना। तो शेयर भी करते हैं, कॉम्पिटिशन भी करते हैं, वो सिमिलर रिसोर्सेज, क्योंकि सेम स्पीशीज है। अगर ये बात मैं कहूं, जैसा सपोज मैंने ये बात कही हाथी केले कही, तो हाथी, दो हाथी हैं, दोनों को केले दिखेंगे, तो वो उससे कॉम्पिटिशन नहीं करेगा कि मैं खाऊंगा आज तू खा ले, या जो ताकतवर है वो खाएगा। समझ आ रही है बात। तो शेयरिंग हो सकती है, कॉम्पिटिशन भी हो सकता है। समझ आया। तो पॉपुलेशन कैन रिजल्ट फ्रॉम सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये बात है कि जो पॉपुलेशन है, कैन रिजल्ट, जो पॉपुलेशन है वो किसका रिजल्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। जनरली हमारे पास पॉपुलेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आती है ना। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या उनकी पॉपुलेशन नहीं होती, उनकी भी पॉपुलेशन होती है। तो पॉपुलेशन में दोनों इंक्लूड किया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म एंड एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस वाले ऑर्गेनिज्म, बोथ। क्लियर। और इसी पे एनसीईआरटी, एसेक्सुअल में इसी पे एनसीईआरटी बोलती है कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया। क्या बोलती है, कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया। जैसे हमारे पास कॉर्मोनेंट्स इन अ वेटलैंड, ये हमारे पास कॉर्मोनेंट्स एक प्रकार के एनिमल होता है ना। रेट्स इन एन अबेंडेंट हाउस, ट्रीज इन अ फॉरेस्ट में, मैंने मतलब दिल्ली के पार्क है, कोई भी पार्क, झांपना पार्क, सपोज दिल्ली के झांपना पार्क में बेनियन ट्री की जो पॉपुलेशन है वो 1000 है। तो स्पेसिफिक एरिया दिल्ली के, है ना, ये झांपना पार्क में कहीं पे भी, है ना, कितनी है पॉपुलेशन, कितनी है, 1000 है। किसकी है, बेनियन ट्री की है, एक स्पीशीज की है ना। मैंने कहा आम के पेड़ उस बाग में, उत्तर प्रदेश के फलाने बाग में आम के पेड़ हमारे पास 500 हैं, तो वहां की पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन तो सबकी है ना, स्पेसिफिक स्पीशीज होनी चाहिए, तो सेम है ना। टीक ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, बैक्टीरिया इन कल्चर प्लेट, लोटस इन अ पॉन्ड, ये सब पॉपुलेशन है एग्जांपल। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, अब हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। तो बेटा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट क्या है कि ये सिर्फ पॉपुलेशन पे लागू होंगे, किस पे लागू होंगे, पॉपुलेशन पे। जैसे मैं एक बात करती हूँ ऑर्गेनिज्म की, एक इंडिविजुअल की बात करती हूँ, एक ऑर्गेनिज्म की, है ना, एक इंडिविजुअल की। बेटा तो इंडिविजुअल का क्या होता है, जन्म होता है, क्या होता है, जन्म होता है, बर्थ होती है, क्या होती है, बर्थ, है ना। उसकी क्या होती है, डेथ होती है। सेक्स क्या होती है उसकी, या तो वो मेल होगा या वो फीमेल होगा, मेल फीमेल बोथ नहीं हो सकता। समझ आ रही है जी मैम। और क्या हमारे पास, एज होगी, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी तो पूरी पॉपुलेशन में, ऑर्गेनिज्म में नहीं है। तो बात ये है कि पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, पॉपुलेशन में क्या आता है, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, ये आते हैं। लेकिन एक इंडिविजुअल में क्या होता है, बर्थ होता है, या तो उसका जन्म होगा, है ना, 2 इंडिविजुअल का जन्म हो रहा है, 5 का हो रहा है, 10 का हो रहा है, 20 का हो रहा है, लेकिन इंडिविजुअल का जन्म हो रहा है ना, डेथ हो रही है, उनकी डेथ हो रही है ना। सेक्स में या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा, मेल फीमेल दोनों नहीं हो सकते, है ना, ऐसा नहीं होता। लेकिन पॉपुलेशन में हम क्या देखते हैं, पॉपुलेशन में हम देखते हैं, कैसे देखते हैं हम, 0.5 इंडिविजुअल का पर मंथ हमारे पास क्या हो रहा है, पर इंडिविजुअल, है ना, इंडिविजुअल हमारे पास क्या हो रहा है, बर्थ हो रहा है, क्या हो रहा है, इन मंथ, पर मंथ, है ना। तो क्या मतलब है, 0.5 पर मंथ बढ़ रहे हैं, तो 0.5 आधा कोई बढ़ेगा नहीं, ये क्या है, डेथ, ये बर्थ रेट है, क्या बेटा, ये बर्थ रेट है। 0.5 ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन हम बर्थ में कहेंगे कि यहाँ पे क्या है, 5 लोगों का बर्थ हुआ है। हम ये नहीं कह सकते 0.2 लोगों का बर्थ हुआ है, नहीं, बर्थ नहीं है, ये हमारे पास गलत हो जाएगा। बर्थ तो पूरा इंसान का होगा, आधा अधूरा इंसान का थोड़ी होगा कि सिर्फ हाथ है पैर नहीं है, पैर है हाथ है, नहीं। लेकिन जब हम बात करते हैं रेट की, तो इसमें आ जाता है हमारे पास, पॉइंट्स में भी आ जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, रेट है, क्या बेटा, ये रेट है। और ये किस पे लागू होता है, पॉपुलेशन पे, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी, ये सब किस पे लागू होता है बेटा, पॉपुलेशन पे। तो हमारे पास पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में 5 एट्रीब्यूट आते हैं, कितने आते हैं, 5। कौन कौन से, बर्थ रेट, डेथ रेट, कौन कौन से, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो एंड पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना, एज डिस्ट्रीब्यूशन, दीज आर 5 इंक्लूडिंग इन अ पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। ठीक है, चलो समझ आ रहा है बेटा, एक बार कमेंट कर दो, आ जाओ। तो आप देखो बर्थ रेट, बर्थ रेट क्या होती है ना, तो बर्थ रेट क्या है, नंबर ऑफ बर्थ, ये डेफिनेशन है, नंबर ऑफ बर्थ पर इंडिविजुअल इन अ यूनिट टाइम या पर कैपिटा, इन अ यूनिट टाइम या फिर
पर कैपिटा। क्या मतलब होता है इसका? सिंपल सा मतलब होता है नंबर ऑफ बर्थ, कितनी बर्थ हुई। सपोज मैंने कहा 50 बर्थ हुई, है ना, ऑफ एन इंडिविजुअल, 50 इंडिविजुअल की बर्थ हुई, है ना, यूनिट टाइम, एक टाइम पे। कब हुई? एक टाइम पे, 1 महीने में हुई, 2 महीने में हुई, 1 साल में हुई, 5 साल में हुई, कितनी हुई? पर टाइम, है ना। एंड पर कैपिटा, पर कैपिटा क्या होता है? एक इंडिविजुअल 50 की हुई है, 100 इंडिविजुअल पे 50 की हुई है, तो कैसे निकालते हैं हम? जैसे 50 लोगों की बर्थ हुई, है ना, पर इंडिविजुअल, है ना, तो हमारे पास इंडिविजुअल पर कैपिटा, इंडिविजुअल ये कैपिटा होता है ना, इंडिविजुअल या 100 इंडिविजुअल या 1000 इंडिविजुअल, और या पर मंथ हुई या पर ईयर हुई, पर मंथ हुई या पर ईयर हुई, तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ये होती है बर्थ रेट, नेटिलिटी रेट, नेटिलिटी रेट, ठीक है। डेथ रेट, सेम हियर, डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ, कितनी डेथ हुई है पर इंडिविजुअल, पर यूनिट टाइम, कितनी डेथ हुई है, जैसे 50 डेथ पर इंडिविजुअल, 20 डेथ पर इंडिविजुअल पर ईयर, इस प्रकार से। समझ आ रही है बात? ये रिप्रेजेंट करते हैं। सेक्स रेशियो, मेल के, मेल पे क्या सेक्स रेशियो, क्या रेशियो ऑफ मेल टू अ फीमेल इन अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में कितने मेल है, उन पे कितनी फीमेल है, ये हमारे पास सेक्स रेशियो। जैसे दिल्ली में 1000 मेल पे 500 फीमेल है, यह है सेक्स रेशियो। समझ आ रही है? दिस इज सेक्स रेशियो। रेशियो ऑफ मेल्स टू अ फीमेल इन अ पॉपुलेशन। आ जाओ, जैसे एग्जांपल है, एक पॉन्ड है ना, उसमें लोटस, ये क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं पेपर में। एक पॉन्ड है ना, पॉन्ड में लोटस प्लांट इंक्रीज करता है 20, है ना, लोटस प्लांट इंक्रीज बाय 20, मतलब जो 20 में इंक्रीज हुए, इंक्रीज फ्रॉम 20 to 28, कितने इंक्रीज हो गए? 8 प्लांट न्यू आए, है ना, तो पहले कितने थे? 20, और पहले कितने थे? 20, अभी 28 हो गए, है ना। कितने पे? पहले 20 थे, तो हम पहले लिखेंगे नीचे वाला, है ना। कितने बढ़े? 8/20, कितना बढ़ गया बेटा? 8/20, 8/20 बढ़ गए, तो हम इसको वो करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? जैसे यहां से हम करेंगे 4, है ना, तो 0.4, सिंपल सी बात है ना। लेकिन हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ये क्या है? बर्थ रेट है। क्या है बेटा? बर्थ रेट है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर, तो 0.5 लोटस, लोटस है ना, पर इंडिविजुअल, 0.5 इंडिविजुअल, इंडिविजुअल क्या है? लोटस, पर लोटस पर ईयर, दिस इज द रजिस्टर। ये क्या हमारे पास लिखने का तरीका, ठीक है। ये हाउ वी राइट, हाउ टू राइट। आ जाओ, अब नेक्स्ट सेम, ये डेथ रेट है, ये है बर्थ रेट। ये बर्थ रेट कैसे निकाली हमने? अब नेक्स्ट डेथ रेट। अब ये कह रहा है कि 4 जो है फ्रूट फ्लाई वो मर गई, 4 मर गई आउट ऑफ दी 40, पहले 40 थी, उनमें से 4 मर गई। पहले कितनी थी? 40, है ना, उनमें से 4 मर गई, तो यहाँ पे क्या आएगा? हाँ, यहाँ पे आएगा 0.1, क्या आएगा? 0.1। अब 0.1 इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स जो है वो क्या है हमारे पास? फ्रूट फ्लाई, क्या है बेटा? फ्रूट फ्लाई। अब कब मर रही है? टाइम क्या है? इन अ वीक, कब मर रही है? वीक में, तो यहाँ पे लिखोगे पर वीक, पर वीक। अब इसका सिंपल सा मतलब है कि 0.1 इंडिविजुअल मतलब फ्रूट फ्लाई मर रही है इन अ वीक, इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और ये एग्जांपल दिया सेक्स रेशियो का, 60% फीमेल्स रेशियो एंड 40% मेल रेशियो। इस प्रकार से होता है कि कितने मेल पे कितने फीमेल्स हैं। आ जाओ, इंपॉर्टेंस ऑफ, हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन, तो क्या है? एवोल्यूशन में हेल्प करता है। एवोल्यूशन एक्ट एज अ पॉपुलेशन, जो एवोल्यूशन है वो पॉपुलेशन लेवल पे काम करता है, ऑर्गेनिज्म लेवल पे काम नहीं करता। पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन में एवोल्यूशन होता है, किसमें होता है? पॉपुलेशन लेवल, नॉट एन इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होता। पॉपुलेशन इकोलॉजी कनेक्ट द इकोलॉजी, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। पॉपुलेशन में जो पॉपुलेशन इकोलॉजी है वो जेनेटिक्स से कनेक्ट करती है एंड एवोल्यूशन से कनेक्ट करती है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन। इंडिविजुअल नहीं करता, कोई एक इंडिविजुअल नहीं करेगा। पॉपुलेशन में लोग देखे जाते हैं, पॉपुलेशन में कुछ भी बदलाव आ रहा है, कोई भी चेंज आ रहा है तो किस पे आता है? पॉपुलेशन में। आ जाओ, अब पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज घटता रहता है, बढ़ता रहता है, घटता रहता है, बढ़ता रहता है। इंडिकेट द स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन, इट्स अ हैबिटेट। एक जगह की पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, एक जगह की। समझ आ रही है बात? तो एक ज्योग्राफिकल रीजन होना चाहिए। हेल्प टू इकोलॉजिस्ट, जो इकोलॉजिस्ट है, जो इकोलॉजी की स्टडी करते हैं, वो बताते हैं स्टडी इफेक्ट्स ऑफ। तो उनमें क्या होता है? कंपटीशन होता है अदर स्पीशीज से, प्रेडिशन होता है ना, पेस्टिसाइड यूज होते हैं, तो इनकी वजह से पॉपुलेशन साइज घटता बढ़ता रहता है।
आ जाओ। अब बेटा देखो, पॉपुलेशन की जब हम बात कर रहे हैं, है ना, तो ये है एज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है ये ग्राफ दिखा रहा है? एज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे तीन एट्रीब्यूट्स में करा चुकी, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड सेक्स रेशियो। ये फोर्थ है, ये कौन सा है? एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने एज को कैसे डिवाइड किया है? हमने एज को डिवाइड किया है प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव। तीन में हमने एज को डिवाइड किया है, रिप्रोडक्टिव, है ना, प्री रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो बेटा यहाँ पे तीन प्रकार के ग्राफ बनते हैं हमारे पास। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के ग्राफ बनते हैं। वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं? एक्सपेंडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइन। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक्सपेंडिंग में ये जो नीचे दे रखा है ये क्या है? प्री रिप्रोडक्टिव। ये वो लोग हैं जो क्या है? प्री रिप्रोडक्टिव, बच्चे हैं अभी। क्या है? प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, प्री रिप्रोडक्टिव, है ना। और ये क्या है बीच में? ये क्या है? रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव। और ये क्या है? पोस्ट रिप्रोडक्टिव, क्योंकि अब ये बूढ़े हो चुके हैं, अब ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, है ना। तो ये एज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? प्री रिप्रोडक्टिव कैसे होते हैं? मतलब 1 साल से लेके हम कह सकते हैं 14 साल तक। रिप्रोडक्टिव 14 ईयर्स से 45 ईयर्स तक, एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव 45 ईयर्स के बाद के, है ना। तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब कहेंगे मेल, मैम जो मेल है वो तो थ्रू आउट द लाइफ, मतलब जब तक जीवन है तब तक वो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, उनके अंदर स्पर्म रिलीज होते हैं। लेकिन नहीं, ये डिपेंड करता है फीमेल पे। फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल 45-50 के बीच में स्टॉप हो जाती है, तो ये उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? पोस्ट रिप्रोडक्टिव। क्या है? पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जो बूढ़े हो चुके हैं लोग। तो तीन प्रकार के ग्राफ बन रहे हैं। ये क्या ग्राफ बन रहा है हमारे पास? एक्सपेंडिंग। तो जहां पे प्री रिप्रोडक्टिव लोग ज्यादा होंगे, बच्चे ज्यादा होंगे, है ना, तो उनका ग्राफ ऐसे ऊपर को बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? अच्छा दे रखा है, उनका ग्राफ ऊपर को बढ़ेगा। तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, एक्सपैंड हो रही है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, एक्सपैंड हो रही है, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव लोग ज्यादा है। ऐसा जैसे हमारे भारत में यंग लोग ज्यादा है, प्री रिप्रोडक्टिव लोग ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है, तो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। अब जैसे कहीं कहीं कंट्रीज में क्या होता है? स्टेबल, जितने प्री रिप्रोडक्टिव है उतने ही रिप्रोडक्टिव है। प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव बराबर है, बच्चे और जवान बराबर है। जैसे दो मम्मी पापा है, उन्हें एक ही दो मम्मी पापा, उन्होंने 2 बच्चे की, बराबर एज, बराबर बराबर चल रहा है, ऐसा है। समझ आ रही है? तो रिप्रोडक्टिव और बच्चे बराबर है, तो उनका क्या है? स्टेबल है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है, उनकी पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है। इनकी बढ़ रही है, इनकी नहीं बढ़ रही है। अब क्या है? डिक्लाइन, जिनकी पॉपुलेशन डिक्रीज होती जा रही है, जैसे जापान वगैरह, उनमें क्या है? 2 मम्मी पापा एक ही बच्चा, 2 मम्मी पापा एक ही बच्चा, है ना। तो यहाँ पे बूढ़े लोग भी हैं, है ना, वो भी कम है और बच्चे भी कम है, ये बस रिप्रोडक्टिव लोग हैं। तो ये डिक्लाइन पॉपुलेशन है। जहां बच्चे ज्यादा होंगे, रिप्रोडक्टिव एज के लोग ज्यादा होंगे, वो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, जैसे एक्सपेंडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइन। तीन प्रकार के ग्राफ बन रहे हैं, किस पे? ऑन दी एज डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे। वैसे तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा आया है, मैंने तुम्हारा पेपर देखा। तुमने अगर पढ़ाई करी होती और ये करी हो तो तुम्हारा पूरा पेपर मेरे उससे आएगा, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया वो सब पेपर में आया है, सब। बायोटेक्नोलॉजी से तो काफी क्वेश्चन आए हैं, पेपर इजी आया तुम्हारा, सब कुछ आया, सब कुछ जो तुमने अगर पढ़ा है ना तो सब कुछ हो जाएगा बहुत इजीली। बहुत इजी पेपर आया तुम्हारा बायो का, और सारे क्वेश्चन, सारे वो चीजें आई जो मैंने कराई है। इवन मैंने जो तुम्हें कराया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, और बाद में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो क्वेश्चन कराए थे, उनसे भी तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन आए हैं। जो मैं करा रही थी PYQs, उनसे भी क्वेश्चन आए हैं तुम्हारे, जिनका एग्जाम है, जो CBSE बोर्ड को फॉलो करते हैं। बेटा मेरी शादी, अरे भैया तुम क्या करोगे मेरी शादी के पीछे पड़ के? आ जाओ। अब पॉपुलेशन डेंसिटी, किसकी बात कर रहे हैं हम? पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो मैं कितने पढ़ा चुकी? 4। बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास 5वां एट्रीब्यूट क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना। तो पॉपुलेशन डेंसिटी में हम बात करते हैं नेटिलिटी, मोर्टिलिटी एंड इमिग्रेशन। इमिग्रेशन ये सब क्या होते हैं, है ना, ड्यू टू 4 बेसिक प्रोसेस। अब नेटिलिटी क्या होती है? बर्थ, कितने लोग बढ़ रहे हैं, है ना। तो पॉपुलेशन डेंसिटी, कि पॉपुलेशन में कितने लोग हैं, डेंसिटी, घनत्व, एक जगह की पॉपुलेशन में कितने लोग, कितनी पॉपुलेशन है, एक एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, तो किससे होगी? कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, है ना, कितने लोग बाहर से आ रहे हैं और कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं, इस पर डिपेंड करेगा ना। तभी तो हम पॉपुलेशन डेंसिटी एक एरिया की निकालेंगे, तो हम ये देखेंगे कि कितने लोगों का जन्म हो रहा है, कितने लोग मर चुके, है ना, कितने लोग बाहर से, विदेश से भारत में आके रह रहे हैं, है ना, ये कितने लोग भारत से जाके विदेश में रह रहे हैं।
तो ये सब है ना। तो नेटिलिटी क्या है, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड एडिंग अ न्यू इंडिविजुअल टू अ पॉपुलेशन, नई पॉपुलेशन में जोड़ रहा है क्योंकि बर्थ हो रहा है ना। डेथ क्या हो रहा है, यहाँ मर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, रिमूव किए जा रहे हैं, क्या किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है पॉपुलेशन से। एमिग्रेशन, जो इमिग्रेशन है मतलब इसमें ऐड हो रहे हैं, इसमें क्या है, ऐड हो रहे हैं। माइग्रेशन सुना, तो माइग्रेशन में दो आते हैं, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब होता है कि लोग आ रहे हैं, कहीं से माइग्रेट करके आ रहे हैं तो ऐड होंगे, और कहीं से यहां से माइग्रेट करके जा रहे हैं तो ये है एमिग्रेशन। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें रिमूव होंगे, क्या होंगे, रिमूव होंगे। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज कमिंग इनटू द हैबिटेट फ्रॉम कहीं से भी आ रहे हो तो वो ऐड हो रहे हैं, है ना। तो इमिग्रेशन, और यहां से क्या हो रहा है, एमिग्रेशन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिविंग द हैबिटेट, छोड़ के जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो ये दे रखा है, इससे इंक्रीज होगा, इससे डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो ऐसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते हैं कि एक एरिया में कितनी पॉपुलेशन रहती है पॉपुलेशन ग्रोथ। कृष्ण, size of population for any species is not a static parameter। क्या नहीं है, स्टैटिक नहीं है, क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, सेम नहीं है, है ना। स्टैटिक पैरामीटर, इट कीप्स विद चेंजिंग विद टाइम, ये क्या होता रहता है, हमेशा चेंज होता रहता है विद टाइम, डिपेंडिंग ऑन अ वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग अ फूड एंड अवेलेबिलिटी, प्रेडेशन, प्रेशर, है ना, एडवर्स वेदर, ये सब इन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। पॉपुलेशन ग्रोथ इन पे डिपेंड करती है, फूड, प्रेडेशन एंड हमारे पास वेदर, इन सब पे डिपेंड करती है। अचानक से सूखा पड़ जाए, लोग वैसे मर जाएंगे, बारिश नहीं होगी, खाना नहीं होगा, अन्न नहीं होगा, है ना, अकाल आ जाए, पड़ जाए एकदम से, है ना, एकदम से बाढ़ आ जाए, लोग बह जाएंगे, मर जाएंगे, तो वेदर खराब है ना। सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, तो ये तो क्लाइमेटिक चेंज है ना, तो वेदर, है ना, ये सब भी डिपेंड करते हैं। दिस चेंज इन अ पॉपुलेशन डेंसिटी दैट गिव अस सम आइडिया व्हाट इज द हैपनिंग टू द पॉपुलेशन, वेदर इज द फ्लरिशिंग और अ डिक्लाइन। जो वेदर हो सकता है कि हमारे पास पॉपुलेशन इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, whatever might be the ultimate reason, the density of population is a given habitat during the given period fluctuates। क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है due to changing in our basic processes। आ जाओ, अब यहां देखो, अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, किसकी बात करें हम, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है ना। तो सबसे पहली चीज है बर्थ रेट, बी, क्या है, बर्थ रेट, बी, तो बी पे डिपेंड करती है बर्थ, नेटिलिटी, कितने लोगों ने जन्म लिया। तो जो लोग जन्म ले रहे हैं वो किस में इंक्लूड हो रहे हैं, पॉपुलेशन में, क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। और जो लोग मर रहे हैं, क्या हो रहे हैं, जो लोग मर रहे हैं, मृत्यु हो रही है जिनकी, क्या हो रही है, मृत्यु, है ना, मोर्टिलिटी, तो वो लोग क्या हो रहे हैं, सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, वो सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना। अब जो लोग हमारे पास पॉपुलेशन में आ रहे हैं, जो लोग पॉपुलेशन में आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, जैसे अमेरिका से आ जाए, वेस्ट बंगाल से आ जाए, बांग्लादेश से आ जाए, यूपी, मतलब दिल्ली की बात करें, इधर उधर से कहीं से आ जाए, तो दिल्ली की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ना, है ना। तो ये क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, जो आ रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं इमिग्रेशन। क्या बोल रहे हैं हम, इमिग्रेशन, रिप्रेजेंट बाय कैपिटल आई, रिप्रेजेंट बाय कैपिटल आई, है ना। इमिग्रेशन, माइग्रेट करके जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, है ना। तो ये क्या होंगे, ये अगेन सब्सट्रैक्ट होंगे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये सारे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये सब इस पे डिपेंड कर रहे हैं। तो हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे कैसे है, कैसे है, अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना, एन रिप्रेजेंट बाय कैपिटल एन, ये है पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना। अब बर्थ हो रहा है वो क्या है, बी, मृत्यु, डेथ हो रही है वो क्या है, एम, एम है आई थिंक, डी है, डी नॉट एम, सॉरी, डी। बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो क्या है, आई, और जो जा रहे हैं वो है ई, ये हमारे पास है। पॉपुलेशन डेंसिटी इन पे डिपेंड कर रही है मैम, ये बर्थ रेट, जन्म ले रहे हैं, जो मर रहे हैं वो आउट हो रहे हैं, है ना, जो बाहर से आ रहे हैं वो ऐड हो रहे हैं, ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, ये सब्सट्रैक्ट होंगे, ये भी सब्सट्रैक्ट होंगे पॉपुलेशन में, है ना। अब हमारे पास एक बात आती है ग्रोथ रेट, है ना। तो अगर हम बात करते हैं बर्थ रेट,
बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो बर्थ रेट क्या है? बी। डेथ रेट क्या है? डी, है ना। अगर हम बर्थ रेट में से डेथ रेट हटा दें, है ना, बर्थ रेट में से डेथ रेट हटा दें या बर्थ में से डेथ हटा दें, तो हमारे पास आता है आर। क्या आता है? आर। और आर क्या हमारे पास? आर है हमारे पास नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। आर निकल के आती है। आ जाओ, अब आता है हमारे पास, जब हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की, किसकी बात कर रहे हैं हम? पॉपुलेशन जब ग्रोथ की बात करते हैं तो हमारे पास दो मॉडल है। क्या है? दो मॉडल। एक है हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, दो मॉडल है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल या जियोमेट्रिक ग्रोथ मॉडल। ठीक है, तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल क्या है? ये कहता है कि अगर हमारे पास रिसोर्सेस, ये क्या कहता है? ये कहता है रिसोर्सेस, अगर हमारे पास खाना, घर, ये सब बहुत है, अनलिमिटेड है। रिसोर्सेस क्या है? अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है, बहुत है, अनलिमिटेड है। एंड फेवरेबल कंडीशन है। कैसी है? फेवरेबल कंडीशन है। कंडीशन कैसी है? अच्छी है, फेवरेबल है, बढ़िया है, खूब अच्छी बारिश होती है, खूब अच्छे से अनाज उपजता है, खूब हम खाते हैं, कोई आपदा नहीं आती है, फेवरेबल कंडीशन है ना। तो रिसोर्सेस अगर हमारे पास कैसे है? रिसोर्सेस अनलिमिटेड है और फेवरेबल कंडीशन है, तो उस टाइम पे जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है? एक्सपोनेंशियल। कैसी होती है? एक्सपोनेंशियल। तो ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। तो इसमें सिंपल सी बात है, डिपेंड, ये क्या कहता है? ये कहता है हमारे पास अगर फेवरेबल कंडीशन है और फेवरेबल कंडीशन के साथ साथ क्या है? अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड रिसोर्सेस है, तो ग्रोथ एक्सपोनेंशियली होगी। व्हेन रिसोर्सेस लाइक अ फूड, स्पेस एंड अबंडेंट एनवायरमेंटल कंडीशन आर आइडियल, एवरी स्पीशीज दैट एबिलिटी टू ग्रो एट इट्स मैक्सिमम, तो वो क्या होगा? मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ ग्रो करेंगे। ठीक है, उनका जो पोटेंशियल होगा कैसा होगा? मैक्सिमम ग्रो करने के लिए। अंडरस्टैंड सच अनलिमिटेड रिसोर्सेस कंडीशन पॉपुलेशन इंक्रीज इन अ जियोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली मतलब तेजी से, एक्सपोनेंशियली तेजी से, रैपिडली, है ना। दिस टाइप ऑफ ग्रोथ वाज फर्स्ट स्टडीड एंड एक्सप्लेन्ड बाय डार्विन व्हाइल फॉर्मुलेटिंग हिज थ्योरी इन नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है जो यहां लिख दिया है। आ जाओ, अब इसमें जो बात है, देखो एन क्या है? पॉपुलेशन साइज एट अ गिवन टाइम, है ना। एन क्या है? पॉपुलेशन साइज। बी क्या है? बर्थ रेट। डी क्या है? डेथ रेट। टी क्या है? टाइम। और आर क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज जो क्या आता है? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट में से हम निकालते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि एन क्या है, बी क्या है, और हाँ बी क्या है, डी क्या है, ये सब, और आर क्या है। When the rate of population growth is expressed, तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं। मैं बताती हूँ क्या है। अब यहां देखो, एन क्या? पॉपुलेशन। क्या है? पॉपुलेशन। एन है पॉपुलेशन। जब हम पॉपुलेशन का हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं टाइम टी के रिस्पेक्ट में, इस टाइम पे पॉपुलेशन क्या है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ एन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हमारे पास क्या आता है? आर। क्या आता है? आर क्या हमारे पास? आर है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। इंट्रिंसिक रेट ऑफ पॉपुलेशन, वो भी क्या है? नेचुरल इंक्रीज। क्या है? नेचुरल इंक्रीज। इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। पॉपुलेशन जो है उसको नेचुरल इंक्रीज क्या है? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। बर्थ में से डेथ को माइनस कर दे रहे हैं, तो एक तो ये है, और साथ ही साथ जो पॉपुलेशन है ये, तो ऐसे हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। ये एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। कैसे ग्रो हो रहा है? एक्सपोनेंशियली। तो एक्सपोनेंशियली ग्रो की जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, जो इक्वेशन है वो ये है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल की जो एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, वो ये है। ये किसके लिए है बेटा? पॉपुलेशन के लिए। किसके लिए? पॉपुलेशन के लिए। आ जाओ, ये देखो अब यहां दे भी रखा है डी एन बाई डी टी, चेंज इन पॉपुलेशन साइज पर टाइम। ठीक है, ये क्या है? डिफरेंशिएशन का मतलब सिंपल सा ये चेंज होता है ना, चेंज ऑफ पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम, एक टाइम में। तो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इट रिप्रेजेंट अ ग्रोथ कैपेसिटी। ग्रोथ कैपेसिटी कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि बर्थ रेट में से डेथ रेट को माइनस कर दे रहा है, तो कितनी ग्रोथ हो रही है वो ग्रोथ कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन? आर, है ना, आर। द पॉपुलेशन अंडर द आइडियल कंडीशन एंड इट डिपेंड्स ऑन अ बायोटिक
एंड एबायोटिक फैक्टर। सही बात है, जीवित और मृत दोनों फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है ना। जीवित में कैसे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत कुछ, तो पॉपुलेशन जो है वो सर्वाइव नहीं कर पा रही ना, डेथ बहुत ज्यादा हो जा रही है ना। एबायोटिक के मतलब बहुत ज्यादा ताप है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा ठंडा है, तो लोग मर रहे हैं, है ना। फैक्टर एट द एनवायरमेंट एंड एन क्या है, पॉपुलेशन साइज, जो मैं करा चुकी हूँ एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है, तो डी एन बाई डी टी क्या है, चेंज ऑफ पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। आ जाओ, जो फाइंड अ पॉपुलेशन साइज एट अ टाइम टी, इक्वेशन बिकम्स, अब यहां देखो वो रेट थी बेटा, ये क्या है, ये जो मैंने इक्वेशन बताई है ये वाली, ये क्या निकाल रहे हैं हम, रेट निकाल रहे हैं, पॉपुलेशन रेट, है ना। अगर हम रेट ना निकाल के सिर्फ पॉपुलेशन निकालें, वो रेट है, और हम सिर्फ पॉपुलेशन निकालें, तो हमारे पास इक्वेशन ये आती है, क्या इक्वेशन आती है, एन एट टाइम टी, है ना, एन इनिशियल, ये क्या है, एन इनिशियल, देन हमारे पास ई लॉ और यहाँ पर एल्गोरिथम, ये हमारे पास इक्वेशन आती है, ये इक्वेशन आती है जिसमें हमारे पास एन इनिशियल है, इनिशियल पॉपुलेशन साइज है, ये एक आफ्टर टाइम के बाद जो टी है, ये एक टाइम के बाद की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन एट टाइम टी, है ना। और ई क्या है, बेस ऑफ नेचुरल एल्गोरिथम, बी क्या, ई क्या है, बेस ऑफ नेचुरल एल्गोरिथम, बेस ऑफ नेचुरल एल्गोरिथम, ई हमारे पास बेस है। अब ये जो बच्चे पीसीएमबी वाले होंगे वो समझेंगे ई क्या है। ई सिंपल सी बात होती है, जब हम इंटीग्रेशन वगैरह करते हैं तो बेस लेते हैं, तो ये ई बेस है, एल्गोरिथम, ठीक है, बेस ऑफ नेचुरल एल्गोरिथम। अब जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है, क्या हम पढ़ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, है ना बेटा। अब इसके अंदर जो ग्राफ बनता है, क्या बनता है, ग्राफ, वो कैसा आता है हमारे पास, जो कर्व बनता है, जो ग्राफ बनता है ना, जो कर्व आता है उसमें, वो कैसा कर्व आता है, जे शेप, इस प्रकार से, जे शेप, अभी दिखा रही हूँ ना, जे शेप कर्व ऐसा आता है, ये देखो जे शेप कर्व आता है ना। इट स्टार्ट स्लोली ग्रो करना शुरू करते हैं और एकदम तेजी से ग्रो करते हैं, पीक पे जाता है ना, राइज शार्पली, राइजेस शार्पली, तेजी से एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, कैसा कर रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। तो ये दिखा रखा है कर्व ए, कर्व बी, जो एनसीईआरटी का डायग्राम है, और सी क्या है, तो एनसीईआरटी का डायग्राम कहां है, ये रहा। अब यहां देखो, एक ये कर्व दिख रहा है आपको पिंक कलर से, ऐसे ये स्लोली बढ़ रहा है, यहां तक स्लोली बढ़ाई है, यहां तक ये आराम से बढ़ा, और उसके बाद इसने पकड़ी पीक। ये कैसा है, जो एक कर्व है, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, ठीक है। इसकी इक्वेशन दे रखी है डी एन बाई डी टी आर एन, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, चेंज इन पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम, दिस इज इसकी जो इक्वेशन है, जो इसकी हमारे पास इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये कैसी शेप है, जे शेप कर्व, कैसा है, जे शेप कर्व। अब ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है, और जो बी दिखा रखा है ये लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है, कैसा, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, ये दूसरा है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ। अब आता है दूसरा ग्रोथ मॉडल, जो क्या है हमारे पास, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, जिसमें कैसे कर्व आता है हमारे पास, एस शेप, कैसा आता है कर्व, एस शेप, जिसको हम कहते हैं सिग्मोइड, एस शेप, एस शेप में आता है, ठीक है। तो इसका क्या है, इन अ नेचुरल कंडीशन, अब जैसे मैंने आपको बताया था अभी, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, है ना। मैंने इसमें बताया, इसमें क्या, अनलिमिटेड रिसोर्सेस है, अनलिमिटेड क्या है, रिसोर्सेस है, एंड हमारे पास क्या है, फेवरेबल कंडीशन है, क्या है, फेवरेबल कंडीशन है, अनलिमिटेड रिसोर्सेस एंड फेवरेबल कंडीशन है ना। लेकिन एक चीज बताओ, आपने कभी भी लाइफ में कभी भी आपने देखा कि अनलिमिटेड रिसोर्सेस हो, नहीं है ना। ये हमारे पास ऐसा नहीं होता, अनलिमिटेड रिसोर्सेस हो और ऑलवेज फेवरेबल कंडीशन हो, ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा ये जब कंडीशन होगी तो जो ग्रोथ होगी वो कैसी होगी, एक्सपोनेंशियल होगी, कैसी होगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, एकदम तेजी से रैपिडली ग्रोथ होगी, और उसमें क्या होगा, जे शेप कर्व आएगा, क्या आएगा, जे शेप कर्व आएगा। और उसी के साथ साथ हमारे पास क्या होगा, इसकी इक्वेशन क्या होगी, डी एन बाई डी टी, है ना, और क्या है, आर एन, है ना। तो रेट ऑफ पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम,
तो क्या चेंज है? चेंज इन पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम। तो क्या है? आर एंड। ये कब था? अनलिमिटेड रिसोर्सेज एंड फेवरेबल कंडीशन। लेकिन दूसरा जो हमारे पास ग्रोथ मॉडल है वो क्या है? लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। उसके अंदर क्या आता है? वो नेचुरल है। उसमें क्या है? ना तो उसमें अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, वो नेचुरल है। ग्रोथ मॉडल कैसा है? नेचुरल। जैसे कि हमारे पास है अनलिमिटेड, ना तो रिसोर्सेज कभी प्रेजेंट थे और ना है, और ना फेवरेबल कंडीशन हमेशा होती है, कभी कोई ना कोई आपदा आती रहती है। तो उसमें जो कर्व बनता है वो कैसा बनता है? सिग्मॉइड। ठीक है, ग्रोथ मॉडल है ना। हम ग्रोथ मॉडल पढ़ रहे थे जिसमें हमने दो पढ़े। कौन से पढ़े? दो। कौन कौन से पढ़े थे हमने? हमने पढ़ा था, फर्स्ट पढ़ा था एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल और दूसरा था लॉजिस्टिक, है ना। तो आज हमें ये पढ़ना है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, और ये एक्सपोनेंशियल वाला हमने पढ़ लिया था। इसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा अगर हमने नहीं, मतलब वो जो ग्रोथ मॉडल है उसमें क्या है? अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड, बहुत सारा खाना है, बहुत सारा धन है, बहुत सारी जगह है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, तो जो ग्रोथ होगी वो कैसी होगी? एक्सपोनेंशियल, बहुत तेजी से होगी। समझ आ रही है? जैसे तुम्हें खाना मिल जाए एकदम से, तुम खा लो, ग्रो होते जाओ, ऐसे खाने की कमी ही नहीं है। बहुत खाना है, खाओ तो आराम से धीरे धीरे खाओगे, पड़े रहोगे, बढ़ते रहोगे, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। प्रॉब्लम आती है तब आदमी सर्वाइव नहीं कर पाता है ना। तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, फेवरेबल कंडीशन है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। अब क्या है? अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज है ना, और क्या है? फेवरेबल कंडीशन है, तो ग्रोथ कैसी हो रही है? एक्सपोनेंशियल। तो इसमें कैसा कर्व आ रहा है? जे शेप। इस प्रकार से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है ना, ऐसे कर्व आ रहा है, ऐसे उठता जा रहा है। दिस इज हमारे पास यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, और यहाँ अभी ग्राफ दिखाती हूं मैं, आ जाओ। अब आता है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। इसमें कैसा कर्व आता है? सिग्मोइड। कैसा कर्व आता है? सिग्मोइड, ऐसे एस शेप, इस प्रकार से सिग्मोइड एस शेप कर्व आता है ना। ये क्या है? लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। तो बात क्या आती है? इन नेचुरल कंडीशन कॉन्सेप्ट क्या है? रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। नेचर में क्या है हमारे पास? जो नेचुरल कंडीशन है उसमें रिसोर्सेज लिमिटेड होता है। ऐसा होता ही नहीं है कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो या फेवरेबल कंडीशन ही हो, मुश्किलें दिक्कतें ना आए, ऐसा नहीं होता। कहीं अकाल पड़ रहा होता है, कहीं ज्वालामुखी फट रही होती है, कहीं भूकंप आ रहा होता है, कहीं बाढ़ आ रही होती है ना। साथ ही साथ हमारे पास कहीं अनाज नहीं उगा होता है, कहीं उगा होता है ना। तो बहुत सारी कंडीशन होती है ना। तो क्या होता है? नेचुरल कंडीशन में क्या होता है कि रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। तो एज अ पॉपुलेशन ग्रो, तो उसी अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ग्रो करेगी। तो उसे क्या करना पड़ेगा? कंपटीशन इंक्रीज। क्या हो जाएगा? कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा मेरे तुम्हारे बीच में। अब जैसे 25 लाख बच्चे हैं नीट के, तो 25 लाख बच्चों में कंपटीशन है। 25 लाख बच्चों में कंपटीशन है। 12-13 नहीं, मतलब 20,000 के आसपास बच्चे पास होंगे, लेकिन उतने लाख बच्चे, 25 लाख बच्चे हैं, है ना। तो इतना बड़ा कंपटीशन है। आप ये देखो, तो क्या होता है? कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा। रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, वही 30 लाख सीटें होती तो कंपटीशन होता ही नहीं। हर कोई जा रहा है, क्या कहते हैं, नाम लिखा रहा और पढ़ रहा है, जा रहा है, नाम लिखा रहा है, पढ़ रहा है, तो इतना कंपटीशन नहीं होता ना यूपीएससी में, ना आईएएस में, ना कुछ किसी में नहीं होता। फूड एंड स्पेस बिकम लिमिटेड। खाना भी लिमिटेड है और जगह भी लिमिटेड है ना। ग्रोथ रेट स्लो डाउन। तो जो ग्रोथ रेट है, जो एकदम से जो ग्रो हो रही है, ग्रोथ रेट, वो कैसे हो जाएगी? स्लो डाउन हो जाएगी, आराम से होगी, धीरे धीरे होगी। कैसे होगी? आराम से। फाइनली पॉपुलेशन स्टेबलाइजेस। क्या होगा? तो जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी? स्टेबलाइज हो जाएगी, मतलब उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। एट द लेवल द एनवायरमेंट कैन सपोर्ट, कॉल्ड द कैरिंग कैपेसिटी। अब एक वर्ड आता है कैरिंग कैपेसिटी, जिसे के कहते हैं। हम क्या कहते हैं? के। ये के क्या है? ये के हमारे पास क्या है? ये के वो है कि जो पॉपुलेशन है, एक टाइम तक पॉपुलेशन को जो सपोर्ट कर रहा है ना, एनवायरमेंट जो सपोर्ट कर रहा है पॉपुलेशन को, उसे हम बोल रहे हैं कैरिंग कैपेसिटी। अब ये कैसे बताऊंगी, बताती हूँ मैं। पहले तो तुम ग्राफ देखो, इंपॉर्टेंट क्या है? ग्राफ। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में कैसा ग्राफ आ रहा था? जे शेप। कल से हम कंटिन्यू करें तो ये हो रही है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, है ना। तो ये कैसा कर्व है हमारे पास? जे शेप कर्व है। जे शेप कर्व है, ऐसे उठता जा रहा है ऊपर आसमान में, ऐसे उठता जा रहा है। इसकी इक्वेशन क्या है हमारे पास? dn/dt इक्वल टू आर। आर क्या है हमारे पास? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, जो आर क्या होती है हमारे पास?
बर्थ माइनस डेथ रेट इक्वल टू आर, ये निकल के आता है ना, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब उसके बाद हम बात करें लॉजिस्टिक ग्रोथ, जिसमें हम कह रहे हैं कि रिसोर्सेज ना तो लिमिट कभी भी अनलिमिटेड थे और ना रहेंगे, है ना, ऑलवेज लिमिटेड है। तो इसमें कैसा होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी दिखाई है, ये पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, ये टाइम है, ग्राफ क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड टाइम के बीच। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब आप देखोगे कि पहले स्लोली स्लोली ग्रोथ हो रही है, ऐसे ऐसे ग्रोथ हो रही है, फिर एकदम से हमारे पास यहाँ तक ये आती है लैग फेज, यहाँ तक जो ग्रोथ हो रही है वो आराम आराम से हो रही है, दिस ये है लैग फेज। उसके बाद रिसोर्सेस मिले तो ये एकदम तेजी से ग्रोथ हुई यहाँ तक, एक्सपोनेंशियल। अगेन यहाँ पे कैसी ग्रोथ हुई, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई। उसके बाद रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए तो ग्रोथ जो है वो स्लोली स्लोली स्लो डाउन हो जाएगी, और स्लो डाउन होते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, कैरिंग कैपेसिटी के। ये क्या है, कैरिंग कैपेसिटी के। कैरिंग कैपेसिटी क्या है कि वो कैरिंग कैपेसिटी वो है जो मतलब इन्वायरमेंट पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रहा है ना, इन्वायरमेंट इतना सपोर्ट कर रहा है पॉपुलेशन को, इतना खाना है, ये कंडीशन है, तो इतने ही लोग उसमें ग्रो कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा एक फॉरेस्ट है और उसमें 10 हाथी हैं, एक फॉरेस्ट है उसमें 10 हाथियों का खाना है ना, लेकिन उसमें 100 हाथी है, तो पॉपुलेशन अपने आप कम होती चली जाएगी ना। कैरिंग कैपेसिटी क्या है, 10 हाथियों की, लेकिन उसमें 100 हाथी है। बात समझ आ रही है। तो इन्वायरमेंट सिर्फ 10 हाथियों को सपोर्ट कर रहा है, इन्वायरमेंट के 10 हाथियों के खाने को सपोर्ट कर रहा है, तो दिस इज द कैरिंग कैपेसिटी। एक टाइम आता है कैरिंग कैपेसिटी की जो इन्वायरमेंट है वो पॉपुलेशन को उतना सपोर्ट कर रहा है। बात समझ आ रही है ना। अब हम बात किसकी कर रहे थे, लॉजिस्टिक ग्रोथ की, उसमें रिसोर्सेज कैसे लिमिटेड, तो ये आती है कैरिंग कैपेसिटी के। क्या आती है, कैरिंग कैपेसिटी के। आ जाओ, लॉजिस्टिक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ जाओ। अब यहां पे क्या इक्वेशन आती है हमारे पास, ये इक्वेशन हमारे पास यहां तक किसकी थी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, है ना। वो इक्वेशन क्या आती है, सिर्फ dn by dt, रेट ऑफ चेंज इन किसमें, रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या था, Rn। ये किसमें थी हमारे पास, ये कब था, जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, ये जब था जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड थे। यहां मैं लिख देती हूँ अनलिमिटेड, बहुत मात्रा, प्रचुर मात्रा में सारी चीजें हैं, लेकिन जब रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड, जब रिसोर्सेज लिमिटेड है तो dn by dt, रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, क्या होगा, Rn। एन क्या होगा हमारे पास, k माइनस एन अपॉन में k, ये होगा कैरिंग कैपेसिटी माइनस जो हमारे पास क्या है, जितने लोग हैं, बर्थ जो पॉपुलेशन है n, क्या है, पॉपुलेशन n अपॉन में कैरिंग कैपेसिटी। तो इक्वेशन हमारे पास क्या आती है, तो इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, ये इक्वेशन आती है जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, है ना, ये इक्वेशन आती है। अब इसमें भी क्या है, पॉपुलेशन टाइम एंड टाइम की। अब इसमें भी क्या है, जो लॉजिस्टिक ग्रोथ थी बेटे अखंड, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो भी क्वेश्चन है मैं आपको सब कराऊंगी। मुझे खाली नेक्स्ट वीक और उसकी नेक्स्ट वीक मेरी क्लास कभी होगी, मुझे सिलेबस कंप्लीट ये हो जाएगा मेरा, उसके बाद मैं तुम्हें हमेशा पीवाईक्यू क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन सब करा दूंगी, टेंशन ही नहीं लेनी है ना, मेरे किसी बच्चे को टेंशन नहीं लेनी है। आजा, तो हम बात करें लॉजिस्टिक ग्रोथ, है ना। तो इसकी इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है हमारे पास dn अपॉन dt Rn एंड k माइनस n अपॉन में k, ये हमारे पास इक्वेशन है ना, जिसमें k क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी, है ना। जैसे मैंने अभी आपको एक बात बताई कि एक फॉरेस्ट है, उसमें हमारे पास 10 एलिफेंट्स का, 10 हाथियों का खाना है ना, लेकिन वहां कितने एलिफेंट्स रह रहे हैं, 5 रह रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग नहीं, मैं यहां लिख देती हूँ, सपोज 100 का है, ठीक है, कितने का है, 100 का, अगर 5 रह रहे हैं, है ना, 100 का है, तो dn by dt क्या आएगा, Rn एंड k क्या है हमारे पास, 100, कितने का है, 100 का खाना है, कैरिंग कैपेसिटी है, लेकिन रह कितने रहे, 5, है ना। तो ये जो 5 है ये बहुत कम है, नेग्जिबल है, नेग्लेक्टेबल है, नेग्जिबल है ना, बिल्कुल है ही नहीं। तो इसमें क्या होता है
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो कैरिंग कैपेसिटी क्या जाती है 1। तो जो ग्रोथ होगी वो उस टाइम पे कैसी होगी, एक्सपोनेंशियल होगी। कैसी होगी, एक्सपोनेंशियल होगी। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे वहां पे उतनी पॉपुलेशन नहीं है। तो जैसा कि ग्राफ में आपको दिखा रही थी यहाँ पे कि स्टार्टिंग में ग्रोथ कैसी हो रही है, बीच में एकदम से कैसी ग्रोथ हुई, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई। तो वो क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे क्या थी, उतनी पॉपुलेशन नहीं थी, फूड ज्यादा था। जैसे फूड की कमी हुई, लिमिटेशन आई, कैरिंग कैपेसिटी आई, वैसे ही जो पॉपुलेशन थी वो कैसे होगी, कांस्टेंट। अब वो जो पॉपुलेशन है वो स्टैटिक हो गई, वो इंक्रीज नहीं हो रही। समझ आ रही है बात? आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये देखना है कि ये हमारे पास लॉजिस्टिक ग्रोथ है, मॉडल है, उसकी इक्वेशन है, और एक्सपोनेंशियल की ये है। बस इतना ही देखना है और इतना ही समझना है। छोटी सी बात और समझनी है कि के का मतलब कैरिंग कैपेसिटी होता है, आर का मतलब इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज होता है। तो यही सब, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको इतना ही समझना है। और इसमें क्या है, लॉजिस्टिक में क्या है, हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब सपोज मैं कहती हूं, मैं क्या कह रही हूं, मैं कह रही हूं कि हमारे पास जो एन है, 100 का खाना है, लेकिन हमारे पास जो एन है वो बहुत ज्यादा है। क्या है, ज्यादा है, या फिर 100 के बराबर है। जो 100 का खाना था हमारे पास 100 हाथियों का, लेकिन हाथी भी 100 हो गया फॉरेस्ट में, कैरिंग कैपेसिटी क्या थी 100, है ना, और खाना भी 100 का है। तो dn/dt क्या आएगा, तो dn/dt क्या आएगा, 100 का खाना था और 100 लोग रह रहे हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। तो क्या आ जाएगा, dn/dt क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन क्या हो जाएगी 0। कैरिंग कैपेसिटी जो ग्राफ है वो स्टैटिक हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एसिम्पटोट। हेलो, मैं क्लास में हूं। अब आपको मैं ये समझा रही हूं बेटा। अब ये जो ग्राफ है यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी, ये स्टैटिक ग्राफ क्यों हो गया, ये जो ग्राफ है यूं जा रहा था, अब ये यहाँ पर ऐसे हो गया। कैसे हो गया, कांस्टेंट हो गया। फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़ते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया ग्राफ बेटा। अब ये कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब क्या है कि k इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया n, और जब ये इक्वल हुआ तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कट के 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब जो पॉपुलेशन में चेंज आना था टाइम के रिस्पेक्ट में, वो क्या है, नेग्लिजिबल, वो ग्रोथ नहीं हुई। क्या नहीं हुई, ग्रोथ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे जितनी पॉपुलेशन थी उतनी कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन बढ़ गई। अब खाना नहीं है तो वो क्या आ गया, कांस्टेंट हो गए। क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एसिम्पटोट। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लैग फेज होता है, फिर थोड़ी सी यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फेज आती है, और उसके बाद यहाँ पे क्या आती है, स्टैटिक फेज। बेटा आप कहाँ रहते हो, अखंड आप इतने परेशान क्यों हो रहे बच्चा, आ जाओ, पर्सनली आना चाहते हो एज योर विश। ठीक है, और मेरे से बात करनी है आपको तो इंस्टा पे बात कीजिए। है, मैं इंस्टा पे हूँ, मेरी आईडी, आपको जो भी लिखना है, जो भी दिक्कत है मुझे इंस्टा पे कह सकते हैं। आ जाओ। अब देखो जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है, अब देखो यहाँ पे फेजेस क्या, उसके 3 फेजेस में डिवाइड है, लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज एंड स्टेशनरी फेज। डिसलिरेटिंग फेज का मतलब है कि थोड़ा सा डिक्रीज होना, बट इतना ये शो नहीं हुआ है। तो ये 3 फेज है ना। अब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या है, लैग फेज क्या, पॉपुलेशन इज अ स्मॉल, पॉपुलेशन छोटी है, एंड ग्रो भी कैसे कर रही है, स्लोली कर रही है ना। एक्सपोनेंशियल में कैसे कर रही है, हमारे पास रैपिडली ग्रो करती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाती है एट द कैरिंग कैपेसिटी के पे जाके। ठीक है, चलो अब ये बेटा हमारे पास डिफरेंस दे रखा है, आपको यही याद करना है। एक्चुअल में जो आपको याद करना है, जो पता करना है, वो यही है कि एक्सपोनेंशियल में ग्रोथ रिसोर्सेस अनलिमिटेड है, यहाँ लिमिटेड है। कर्व यहाँ पे जे शेप आ रहा है या एस शेप आ रहा है, सिग्मोइड। यहाँ का फॉर्मूला ये है, यहाँ का फॉर्मूला ये है। एक्चुअल में आपको यही याद करना है और यही समझना है, बस आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है ना। ग्रोथ रेट यहाँ पे कैसी है, अनरियलिस्टिक, क्योंकि कभी भी क्या नहीं होता, हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते, तो ये रियलिस्टिक नहीं है, रियल नहीं लग रहा, ये रियलिस्टिक है, ये रियल लग रहा है ना। और यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, नो लिमिट, एक्सपोनेंशियल, कोई लिमिट ही नहीं, क्योंकि रिसोर्सेज ही अनलिमिटेड है, फेवरेबल कंडीशन है
तो नो लिमिट, यहाँ लिमिट है, कितनी लिमिट है, कैरिंग कैपेसिटी तक, कैरिंग के तक। एग्जाम्पल है यहाँ बैक्टीरिया इन कल्चर, बैक्टीरिया कितना भी ग्रो हो सकता है ना, पैरामीशियम, और यहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन, एनिमल पॉपुलेशन, हैबिटाट। तो एक्चुअल में जो आपको लर्न करना है, जो समझना है वो यही है, बस पूरी टेबल इतना ही जानना है आपको। मेरा बच्चा कहाँ रह रहा है, समरपुर बादली, अच्छा। मैं बच्चा आयुषी, मैं क्रिकेट ही नहीं देखती। पूछो क्यों? मुझे आता ही नहीं है, मैंने कभी देखा ही नहीं, मुझे आज तक नहीं पता क्रिकेट कैसा क्या होता है, क्या इसमें गेम होती है, कैसे हारते हैं, कैसे जीतते हैं, कैसे रन बनते हैं, मुझे वो सिस्टम नहीं पता। ठीक है बेटा अखंड, एज यू विश। मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, और आप अपने सर से बात कर सकते हो, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री जो पढ़ाते हैं उनसे बात कर सकते हो आप, मुनील सर से, जैसा आपको ठीक लगे। 7 नवंबर को आना है, 7 नवंबर को देखती हूँ डेट, मे बी मैं फ्री हूं ना हूं, क्योंकि 9 नवंबर को कुछ खास काम है। मुझे बताना, हाँ, पहले आने से पहले मुझे इन्फॉर्म करना बेटा, ठीक है। आ जाओ। तो ये कह रहा है नो पॉपुलेशन एनी स्पीशीज इन नेचर हैज, क्या है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दिस इज लीड टू कंपटीशन बिटवीन द इंडिविजुअल लिमिटेड रिसोर्सेज। और क्या होता है हमारे पास, फिटेस्ट इंडिविजुअल विल बी सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, एंड दी governments of many countries also realize this fact, introduce the various restraints with the view of limited human population growth। सब कहते हैं ना कि पॉपुलेशन हमारे पास बहुत जल्दी से भारत की इंक्रीज होती जा रही है, चाइना की हुई तो उन्होंने रोक लगाई कि वो पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज होगी तो कहां से आएगा, रिसोर्सेज कहां से आएंगे, कहां से अन्न दाना पानी कहां से आएगा, है ना। इन नेचर गिवन हैबिtat has enough resources to support maximum possible number beyond which is the further growth is possible, let us call the limited resources and carrying capacity K for the that species in the that habitat। A population growing in a habitat which is limited resources show a initially lag phase, then followed by the accelerating मतलब exponential, and then थोड़ा सा decelerating होता है, decrease हुआ मिलता है, and finally asymptote। asymptote क्या बेटा, static, रुक जाना, constant हो जाना, क्या हो जाना, कांस्टेंट हो जाना। तो ये वर्ड मेरा याद रख लेना, आपको काम आएंगे, ठीक है। और फिर दे रखा है उसमें, मतलब ग्राफ में, ये मैंने बता दिया, तुम्हें समझा दिया है, ठीक है, ये सब मैंने बता चुकी हूँ। ये क्या है, आ जाओ। अब हम बात कर रहे हैं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, किसकी बात कर रहे हैं हम, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। आ जाओ, इसमें क्या दे रखा है, एवरी स्पीशीज हैज अ यूनिक पैटर्न ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड रिप्रोड्यूस एंड डेथ, कॉल्ड द लाइफ हिस्ट्री। हर एक स्पीशीज का अपना अपने तरीके से वो ग्रोथ करती है, रिप्रोड्यूस करती है ना। तो वही यूनिक पैटर्न ऑफ बर्थ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डेथ, हर किसी का अपना अपना है, इसी को हम बोल रहे हैं लाइफ हिस्ट्री। दिस पैटर्न वेरी, क्या होता है, वेरी मतलब डिफरेंट, वेरी मतलब डिफरेंट बिकॉज ऑर्गेनिज्म अडेप्ट टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव सक्सेस इन देयर पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। क्या मतलब है इसका, जैसे मैं आपसे कहती हूं मेंढक, अब मेंढक क्या है, वो एक बार में लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी होती है उसकी, और ह्यूमन की एक बार में एक होती है। हाथी इतना बड़ा, इतना विशालकाय है एनिमल, जानवर, लेकिन वो एक बार में एक ही बेबी देता है। बात समझ आ रही है। और हमारे पास ऐसे ही जो मच्छर, वो एक बार में बहुत सारे अंडे देते हैं, बहुत सारे बच्चे जाते हैं, है ना। तो यही बता रहा है कि हर एक स्पीशीज का अपना अपना ग्रोथ है, अपने अकॉर्डिंग ही वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, और अपने अकॉर्डिंग ही उनकी डेथ होती है। क्या होता है, एक बार में जो रिप्रोड्यूस करते हैं बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी, है ना, और एक बार में कोई रिप्रोड्यूस करता है, क्या कहते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजनी। तो ये डिफरेंसेस है। अब देखो यहाँ पे, ये देखो, एक्चुअल में जो तुम्हारा काम आएगा वो ये ग्राफ है। क्या ग्राफ है, जैसे वन टाइम ब्रीडर, एक बार में ब्रीड करना, सिर्फ एक बार में, और जो रिपीटेटिवली ब्रीड करते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, ह्यूमन बीइंग, एनिमल, है ना। तो इनमें क्या डिफरेंस है, जैसे इंसेक्ट है, वो एक बार ब्रीड करेंगे, वो बहुत ज्यादा करेंगे, तो उनके बच्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, है ना, लेकिन उनका लाइफ स्पान घट जाता है ना। तो वो एक बार में बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं। लेकिन जैसे ह्यूमन है, वो एक बार में एक ही बेबी करता है, लेकिन वो लॉन्ग टाइम तक जीता है, और वो बार बार रिपीट करता है, वो बार बार रिपीटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है। तो ये नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, एक बार रिप्रोड्यूस करेगा, है ना, वन टाइम ब्रीडर, है ना। और क्या होता है, स्मॉल और क्या है, ऑफस्प्रिंग क्या होंगी, एक टाइम रिप्रोड्यूस करेगा ऑफस्प्रिंग, यहाँ पे रिपीटेटिव में लार्ज होंगी, नहीं, ये यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, ऑफस्प्रिंग नंबर, ऑफस्प्रिंग साइज,
अच्छा, साइज, साइज है, साइज बेटा, साइज। जो यहाँ पे क्या है, जो एक बार ब्रीड करते हैं उनका जो साइज है, ऑफस्प्रिंग का, बच्चे का जो साइज है वो कैसा होता है, छोटा, छोटा बच्चा होता है। कैसा होगा, छोटा, स्मॉल साइज का होगा, स्मॉल साइज, है ना। और लेकिन वो एक बार में लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी होंगे। नंबर क्या होंगे, नंबर कैसे होंगे, मैनी, लार्ज, नंबर कैसे होंगे, लार्ज, है ना। और पेरेंटल केयर क्या होगी, नन, नन पेरेंटल केयर होगी। जैसे आप अगर देखो, आपका डेली लाइफ एग्जांपल है, जैसे अभी बरसात हुई, क्या हुई बेटे, बरसात हुई थी। बरसात में चौमासे में हमारे पास, जैसे अभी भी आप देखोगे कि लाइट के पास इतने ज्यादा कीड़े आ जाते हैं। गर्मियों में तो नहीं मिलते, सर्दियों में भी नहीं मिलते, लेकिन बरसात के मौसम में इतने ज्यादा कीड़े मिलते हैं। क्यों, क्योंकि वो उस टाइम पे एकदम से लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, एक बार में करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा, फिर वो बहुत ज्यादा झटके से मर भी जाते हैं, वो लॉन्ग टर्म तक नहीं जीते हैं, है ना। और उन्हें कोई पेरेंटल केयर नहीं मिलती। जैसे अब जैसे ह्यूमन बीइंग है, वो अपने बच्चों को जन्म देता है, केयर करता है, खिलाता है, पिलाता है, बड़ा करता है ना। सब अपने बच्चों को पेरेंटल केयर देते हैं। तो ऐसा ही है, जो एक बार ब्रीड करते हैं वंस इन लाइफ, वो कैसे करते हैं, वो उनके जो बच्चे होते हैं छोटे होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी होती है, उन्हें पेरेंटल केयर नहीं मिलती। और इसमें एग्जांपल दे रखा है सालमोन एंड बैम्बो। बैम्बो क्या बेटा, अपने जीवन में एक बार ही रिप्रोड्यूस करता है लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी के साथ, ठीक है, एंड सालमोन, ये एग्जांपल एनसीईआरटी में है। अब यहाँ पे क्या है, जो बार बार रिप्रोड्यूस करते हैं, मैनी टाइम्स रिप्रोड्यूस करेंगे, उनकी जो प्रोजेनी का साइज होगा वो बड़ा होगा, है ना। और कुछ बच्चे करेंगे एक बार में, 1 2 3, जैसे हम बात करें कुत्ता बिल्ली की तो वो 3 कर सकते हैं, चूहे की वो 3 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, ऐसा इस प्रकार से 4 कर सकते हैं। तो इस प्रकार के फ्यू नंबर होंगे, पेरेंटल केयर प्रेजेंट होगी। और ऐसा कहां होता है, बर्ड्स एंड मैमल्स में, ऐसा कहां होता है, बर्ड्स एंड मैमल्स में। क्लियर है बेटा, ये क्लियर है बेटा, ये क्लियर है। आ जाओ आ जाओ, अब हम बात कर रहे हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लाइफ हिस्ट्री एवोल्यूशन। क्या फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं लाइफ हिस्ट्री को, है ना। तो एबायोटिक फैक्टर, जैसे कि टेम्परेचर, सॉइल, जमीन, है ना, ये सब, बारिश वगैरह, एबायोटिक। बायोटिक, प्रीडेटर वगैरह। इन्वायरमेंटल, अच्छा दे रखा, चलो इधर देखो। अब एबायोटिक, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ये डिपेंड करता है कि उसकी जो मतलब कितना टाइम तक जिएगा, कैसे जिएगा। और बायोटिक, प्रेडेटर, कॉम्पिटिशन, अवेलेबिलिटी ऑफ मेट्स एंड फूड सप्लाई, इस पर डिपेंड करता है। इन्वायरमेंटल, क्या हमारे पास अनप्रेडिक्टेबल हैबिटेट्स, मतलब अनप्रेडिक्टेबल मतलब जैसे कुछ भी कभी स्टेबल है, अनस्टेबल है, कभी एकदम से कोई भी आपदा आ गई, तो वो इन्वायरमेंटल है। मोटिलिटी रेट, हाईली मोटिलिटी रेट, एंड ये क्या होगा अगर हाईली मोटिलिटी रेट है, फेवर अर्ली एंड लार्ज नंबर ऑफ रिप्रोडक्शन। अब जैसे क्या है, जैसे बरसात में क्या है, उनकी क्या है, मोटिलिटी रेट बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी मर जाते हैं, तो एक बार में बहुत ज्यादा बच्चे करेंगे, है ना। जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग क्या करता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है, एक बार में बहुत ज्यादा, वहां पे जो फीमेल फ्रॉग है वो 2 से 2,500 से 3,000 ओवम रिलीज करती है एक बार में। और उस पे जो मेल फ्रॉग है वो उस पे स्पर्म स्प्रे करता है ना। तो वो एक बार में 2,500 से 3,000 बच्चे की संभावना होती है, लेकिन वो पानी में है ना। उसमें से कुछ खा जाएंगे, कुछ बचेंगे, कुछ ही बच पाएंगे, कुछ ही जीवित रह पाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि क्या है कि संभावना कम है जीने की, तो वो एक बार में लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, प्रोड्यूस होती हैं, समझ आ रही, लेकिन जी कम पाती हैं। क्लियर है बेटा, यस क्लियर है। आ जाओ, अब हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, बेटा देखो, पॉपुलेशन अलग अलग होती है हर स्पीशीज की, ह्यूमन की अलग, गाय की अलग, बैल की अलग, गाय बैल एक ही बात है, गाय की अलग, भैंस की अलग, कछुए की अलग, छिपकली की अलग, है ना, रैबिट्स की अलग, कुत्ते की अलग, बिल्ली की अलग। तो ये पॉपुलेशन है ना। जब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, गाय की, बिल्ली की, कुत्ते की, है ना, पेड़ की, ह्यूमंस की, एनिमल्स की, इन सबकी पॉपुलेशन आप बनाते हैं तो बनती है कम्युनिटी। क्या बनती है, कम्युनिटी। जब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन मिलते हैं तो क्या बनती है, कम्युनिटी। कम्युनिटी बनेगी, है ना। अब बेटा कम्युनिटी बनी है तो कम्युनिटी में अब देखो इंटरेक्शन होता है, क्या होगा, इंटरेक्शन, है ना। कैसे इंटरेक्शन होगा, प्लांट का इंटरेक्शन होगा, है ना, ह्यूमन का इंटरेक्शन होगा, एनिमल्स जो भी हैं, रेट्स, है ना, कैट्स, डॉग्स, गाय, है ना, कैटल, बफेलो वगैरह जो कुछ भी है ना। तो आप ये देखो कि ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होती है, कम्युनिटी कहते हैं। जब हम एक कम्युनिटी में रहते हैं तो सब एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्शन होता है। बर्ड्स,
क्या है? बर्ड्स, फिश, एक्वाटिक लाइफ, है ना। तो इन सबको क्या होता है? इंटरेक्शन आपस में। क्या होगा मेरे बच्चों? इंटरेक्शन होगा, है ना। तो ऑर्गेनिज्म इन अ पॉपुलेशन डू नॉट लिव इन अ आइसोलेटेड। कोई भी व्यक्ति पॉपुलेशन में आइसोलेटेड नहीं रहता है। वो कैसे रहते हैं? दे इंटरेक्ट विद द मेंबर ऑफ देयर ओन स्पीशीज, इंटरस्पेसिफिक या फिर अदर स्पीशीज। इंटरस्पेसिफिक, इनका क्या होता है? इंटरेक्शन होता है आपस में, मिलना जुलना, लड़ना, जूझना, समझ रहे हो। जैसे मैं संतरे खा रही हूँ, फ्रूट पेड़ों से ले रही हूँ, पेड़ों को लगा रही हूँ, या पेड़ों को काट रही हूँ, या बर्ड्स हैं, बर्ड्स की मैं चिरपिंग सुन रही हूँ, या फिर मैं पेट्स को पाल रही हूँ, या पेट ने मुझे खा लिया, या मैं पेट्स को भगा रही हूँ, या कह रही हूँ जा भाग यहाँ से, या गाय को पाल रही हूँ, दूध पी रही हूँ, है ना। ये सब क्या है? इंटरेक्शन। गाय को चारा खिला रही हूँ, समझ रहे हो। तो कोई भी व्यक्ति पॉपुलेशन में अकेला नहीं रहता। मैं भी अकेले नहीं रहती। मैं अपने घर में अपनी फैमिली से इंटरेक्ट करूंगी, अपनी स्पीशीज के मेंबर से इंटरेक्ट करूंगी, आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ, है ना। या फिर मैं अपने स्पीशीज के अलावा दूसरी स्पीशीज के मेंबर से इंटरेक्ट करूंगी। तो अपनी स्पीशीज से जो इंटरेक्ट करेगा, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, दूसरे स्पीशीज के मेंबर से इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। दिस इंटरेक्शन में बी बेनिफिशियल। अब ये इंटरेक्शन हो सकता है बेनिफिशियल हो और घातक भी हो सकते हैं, या फिर हार्मफुल हो सकते हैं, है ना, या फिर न्यूट्रल हो सकते हैं, या फिर दोनों को ही फायदा हो, ये भी हो सकता है ना। अब जैसा सपोज मैंने गाय पाली, है ना, तो गाय से मुझे दूध मिल रहा है, और गाय मेरे आंगन में बहुत खुशी से रह रही है, चारा मिल रहा है गाय को। तो ये हमारा, उसका क्या है? उसको भी फायदा है, मुझको भी फायदा है ना। अब मैं रोड पे जा रही थी, है ना, मैं रोड पे जा रही थी और कुत्ते ने मुझे काट लिया, है ना, तो मेरा तो नुकसान हो गया, कुत्ते का शायद फायदा हो जाए। बात समझ आ रही है? तो इंटरेक्शन हो रहे हैं, है ना। मैंने संतरे सेब खाई, पेड़ों से मैंने सब्जियां ली, मटर आलू गोभी ये सब मैंने खाई, मुझे फायदा हो गया, सब्जियों को तो नुकसान हो गया, सब्जियां खत्म हो गई, है ना। तो ये इंटरेक्शन है। किस प्रकार के किससे इंटरेक्शन हो सकता है ना। गाय जो है उसने घास खाई, तो गाय को फायदा हुआ, घास खत्म हो गई, फायदा नहीं हुआ, है ना। ये चीज हो रही है, ऐसे इंटरेक्शन हो रहा है आपस में। वो एक दूसरे को फायदा कर सकते हैं और नुकसान भी कर सकते हैं, है ना। आ जाओ चलो। तो ये इंटरेक्शन होता है, हार्मफुल भी हो सकते हैं, बेनिफिशियल भी हो सकता है, और हो सकता है किसी को ना हार्म हो, ना फायदा हो, ना नुकसान हो, ऐसे हो सकता है। चलो तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे म्यूचुअलिज्म। इसमें क्या है? बोथ गेट बेनिफिट, दोनों को क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है, म्यूचुअलिज्म, है ना। बोथ स्पीशीज बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, दोनों को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। इसमें एग्जांपल है लाइकन्स, आपने सुनोगे 11th क्लास में, माइकोरिजा एंड पॉलिनेशन। ये आपने तीनों चीजें सुनी हुई हैं, पढ़ी हुई है ना, सुनी ही नहीं है, पढ़ी भी है। अब इधर देखो, लाइकन्स क्या होते हैं बेटा? एल्गी के साथ फंगस जुड़ी हुई होती है। क्या होती है? एल्गी के साथ फंगस रहती है। दिस इज फंगस, एल्गी, इनमें फंगस रह रही है। क्या रह रही है? फंगस रह रही है, यहाँ फंगस रह रही है। तो क्या कर रही है? जो एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस कर रही है, ठीक है, और किसको? फंगस का फूड दे रही है। और फंगस क्या कर रही है? फंगस जो लाइकन जो एल्गी है उसको मतलब शेल्टर दे रही है, ऐसा हो रहा है ना। तो ये इनका क्या आपस में म्यूचुअलिज्म है। क्या है? म्यूचुअलिज्म, दोनों को फायदा हो रहा है ना। ऐसे ही हमारे पास माइकोरिजा, ये जो हायर प्लांट्स हैं, पाइनस वगैरह, उनमें क्या मिलता था? माइकोरिजा मिलती थी। उनकी जो रूट्स होती थी वो ऊपर आ जाती थी, और उनमें क्या हो जाता है? हमारे पास फंगी रहती थी। क्या रहती थी? फंगी प्लस रूट्स ये रहती थी। तो फंगस क्या थी? ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स। फंगस क्या कर रही है? न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व कर रही है, और क्या कर रही है? वो किसको दे रही है? वो किसको दे रही है? रूट गिव्स फूड, और जो रूट को वो दे रही है, रूट को दे रही है। लेकिन फंगस को क्या मिल रहा है? फंगस को मिल रहा है शेल्टर। फंगस रह रही है रूट में, किसके? प्लांट के। तो ये क्या है? म्यूचुअलिज्म है। क्या है? म्यूचुअलिज्म है, दोनों बोथ गेट बेनिफिट। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है हमारे पास? पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन में देखो, जो तितलियां हैं, बटरफ्लाई हैं, इस फूल से उस फूल पे, उस फूल से उस फूल पे, तो इसके पॉलन ग्रेन इस पे ले जा रही है, इसके पॉलन ग्रेन वहां ले जा रही है। लेकिन साथ ही साथ बटरफ्लाई को क्या मिल रहा है? नेक्टर। क्या मिल रहा है? नेक्टर। नेक्टर की तलाश में जा रही है ना, वो खाने के लिए कुछ मिलेगा। तो दोनों को फायदा हो रहा है। एक तो प्लांट पॉलिनेट हो जा रहा है, और दूसरा उसको नेक्टर मिल जा रहा है ना। तो इंसेक्ट गेट नेक्टर, इंसेक्ट को नेक्टर मिल रहा है, एंड प्लांट गेट पॉलिनेट। अब बोथ पार्टनर क्या है? ड्राइव बेनिफिट, एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। आ जाओ नेक्स्ट है कंपटीशन, दोनों को ही नुकसान। मैंने भी एक गुस्सा मारा, तुमने भी एक मारा, चोट तो मेरे भी लगी, चोट तुम्हारे भी लगी। तो इसमें किसी को फायदा नहीं होता, कंपटीशन में दोनों को ही नुकसान होता है। क्या होता है? नुकसान। आ जाओ उधर। बोथ स्पीशीज सफर ड्यू टू कंपटीशन सेम रिसोर्सेज, फूड शेल्टर, स्पेस, घर, मकान, इन सब के लिए क्या कर रहे हैं? कंपटीशन कर रहे हैं।
मुझे ये खाना खाना है, मुझे यहाँ रहना है, इसी के लिए कंपटीशन हो रहा है। इट रिड्यूस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ बोथ स्पीशीज। कैसे? दोनों की ग्रोथ रोक रही है खाने को लेके, और कंपटीशन हो रहा है तो रिप्रोडक्शन जो ग्रोथ है वो तो रुक ही रही है, और रिप्रोडक्शन भी है ना। द टाइप्स ऑफ इंटर स्पेसिफिक है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होगा, या तो खुद की जैसे मेरा आपसे हो, ह्यूमन की पॉपुलेशन में हो, या मेरा कंपटीशन हो सकता है किसी जानवर से हो, है ना, खाने के प्रति कि मैं उसको नहीं खाने दूंगी मैं खाऊंगी, ये भी है। तो कंपटीशन या तो खुद के मेंबर्स, खुद की स्पीशीज में हो सकता है ना, तो वह इंटर स्पेसिफिक है, या फिर वह इंटर स्पेसिफिक लेवल पे हो सकता है। सेम स्पीशीज एंड डिफरेंट स्पीशीज के बीच में, सेम स्पीशीज के बीच में जैसे कि दो हमारे पास हिरन है, उनके बीच में घास को लेके हो सकता है। डिफरेंट स्पीशीज के बीच में जैसे कि लायंस एंड लेपर्ड्स फॉर प्रे, है ना। तो कंपटीशन अगर व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तब कंपटीशन होता है। अब प्रेडेशन, प्रेडेशन में दो चीजें होती हैं, एक को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है। प्रेडेशन में क्या होता है? एक को फायदा और एक को नुकसान। तो बेटा इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रेडेटर, प्रेडेटर, प्रेडेटर को होता है फायदा, और प्रे होता है जिसको खाया जाता है, वो होता है, उसको होता है नुकसान। उसको क्या होता है? नुकसान, है ना। जैसे मछली ने, जैसे हमारे पास बर्ड ने मछली खा ली, तो बर्ड है उसको तो फायदा हो गया, मछली तो मर गई उसको तो नुकसान हो गया, है ना। तो प्रेडेशन में क्या होता है? एक को फायदा और एक को नुकसान। तो स्पीशीज, वन स्पीशीज क्या करती है? प्रेडेटर जो है वो किल कर देती है दूसरी स्पीशीज को, कैसे? खा के, प्रे को खा लेती है। तो प्रेडेशन हेल्प इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड एनर्जी फ्लो। अब जैसे तो हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रेडेशन हेल्प इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकली बैलेंस एंड एनर्जी फ्लो। सिंपल सी बात है, सिंपल सी क्या बात है? एनर्जी फ्लो, है ना। आप लोगों ने सबने क्या पढ़ा है? फूड चेन पढ़ी है ना, ये फूड वेब। उन सब में क्या हो रहा है? प्रेडेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है बेटा? देखो सबसे पहली चीज क्या है? प्लांट्स है ना, प्लांट्स है। प्लांट्स को कौन खा रहा है? जैसे प्लांट्स को हम कह रहे हैं घास वगैरह को किसी ने खाया, ग्रास हॉपर ने खाया सपोज, है ना। ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को किसने खाया? मेंढक ने खाया, है ना। फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने खाया, है ना। तो ये सब क्या है? ये सब प्रेडेशन है। क्या है? प्रेडेशन है। तो ये फूड चेन, फूड वेब में क्या मिलता है? प्रेडेशन मिलता है। ये घास है, इसको हिरन ने खाया, है ना। हिरन को किसने खाया? शेर ने खाया। समझ आ रही है? इसी प्रकार से हमारे पास फूड चेन, फूड वेब चल रहा है, ठीक। तो यही बात हो रही है यहाँ पे। तो ये क्या करती है? इकोलॉजिकली बैलेंस करती है। अब बहुत सारे इंसेक्ट हैं, उनको खाने वाली बर्ड आ गई, तो इंसेक्ट को तो हमने नंबर कम कर दिया ना, नहीं तो फिर इंसेक्ट डोमिनेंट हो जाते हैं। तो कुछ भी है तो उनके नेचुरल प्रेडेटर भी प्रेजेंट है, प्रे के नेचुरल प्रेडेटर भी प्रेजेंट है। एग्जाम्पल टाइगर, टाइगर क्या है? प्रेडेटर है, खा किसको लेता है? हिरन को, वो क्या है? प्रे। स्नेक किसको खा लेता है? फ्रॉग को। तो स्नेक क्या है? प्रेडेटर, फ्रॉग क्या है? प्रे, है ना। और स्पैरो क्या है? चिड़िया, वो किसको खा लेती है? सीड्स को। ये एग्जांपल्स हैं, सीड को खा लेती है। तो सीड खा लेती है, सीड क्या है? सीड तो खत्म हो रहा है, और सीड क्या है? वो नेक्स्ट जर्मिनेट करेगा तो प्लांट बनाएगा। चिड़िया खा ले रही है, तो स्पैरो क्या है? प्रेडेटर, सीड क्या है? प्रे। इवन हर्बीवोर इज अ फॉर्म ऑफ प्रेडेशन। इसमें हर्बीवोर में भी क्या है? टाइप ऑफ प्रेडेशन है, फॉर्म ऑफ प्रेडेशन है। प्रेडेशन इज अ नेचर्स वे, ये क्या है? नेचर का तरीका है ना, ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फिक्स्ड बाय द अमाउंट टू हायर ट्रॉफिक लेवल, ठीक। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो आज हम बात करने वाले हैं पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म बेटा क्या है? टाइप ऑफ इंटरेक्शन, है ना। इसमें सिंपल सी बात है, दो लोग होते हैं। कौन दो लोग होते हैं? एक होता है हमारे पास पैरासाइट, क्या होता है? पैरासाइट। और एक होता है हमारे पास होस्ट। एक होता है पैरासाइट और एक होता है हमारे पास होस्ट, दो लोग होते हैं, है ना। पैरासाइट वो होता है जो क्या करता है? प्रॉब्लम कॉज करता है, हार्म करता है। क्या करता है? हार्म करता है, हमें नुकसान पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, वो होता है पैरासाइट, है ना। और जिसके अंदर वो निवास करता है, वो रहता है, उसको हम बोलते हैं होस्ट। जिसके अंदर वो रहता है, लिव नॉट लिविंग, जिसके अंदर वो रहता है ना, उसको हम बोलते हैं होस्ट। दो चीजें होते हैं, पैरासाइट एंड होस्ट। जैसे सिंपल सी बात है, पैरासाइट क्या है? आपके सर में जूं है, सर पे पैरासाइट है, आपके ऊपर रह रही है और आपसे ही ब्लड सक कर रही है, और आपको खुजली और हार्म वो सब आपको पहुंचा रही है ना, पैरासाइट है। टाइफाइड बैक्टीरियल डिसऑर्डर था, बैक्टीरिया हमारे अंदर रहता है ना। जैसे रिंग वॉर्म, एस्कैरियोसिस, सिंपल सी बात, एस्कैरियोसिस, रिंग वॉर्म हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते थे। वॉर्म्स होते हैं लंबे लंबे, है ना, इंटेस्टाइन में रहते हैं, और हमारे इंटेस्टाइन से न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्व करते हैं, और हम उसके लिए होस्ट, और हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। बीमारियां हमें ही होती है, हम ही बीमार पड़ते हैं, मर भी जाते हैं बहुत लोग, है ना। तो पैरासिटिज्म क्या है? एक को तो फायदा हो रहा है, फायदा किसको हो रहा है? पैरासाइट को।
और हानि किसको हो रही है? जिसके अंदर वो रह रहा है। तो जुए हैं, खून हमारा चूस रहे हैं, उसको फायदा है, लेकिन नुकसान किसको? हमें। हमारा खून चूस गया ना सारा, है ना। तो एक को फायदा होता है एंड वन गेट हार्म, वन गेट बेनिफिट एंड अदर हार्म। ये इंटरेक्शन, दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन कॉल्ड पैरासिटिज्म, है ना। तो वन ऑर्गेनिज्म पैरासाइट ड्राइव्स न्यूट्रिशमेंट फ्रॉम द अनदर ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या कर रहा है? न्यूट्रिशन ले रहा है, विच हार्म, और उसको हार्म भी पहुंचा रहा है। अनलाइक प्रेडेटर, प्रेडेटर की तरह नहीं है। प्रेडेटर क्या करता है? प्रेडेटर खाई जाता है, मार देता है, लेकिन पैरासाइट में व्यक्ति मरता नहीं है, होस्ट बिल्कुल नहीं मार देता, उसको धीरे 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 प्रॉब्लम कॉज करता है, हार्म करता है, धीरे 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 धीरे, फिर एक स्टेज पे आके मर जाता है, वो बात अलग है। लेकिन एकदम से नहीं है। जैसे एकदम से जो गाय है वो घास को खा लेती है, घास खत्म। चिड़िया जो है कीड़े को एक बार में खा जाती है, तो कीड़ा खत्म। लेकिन इसमें क्या होता है? ये प्रेडेटर की तरह, प्रेडेशन की तरह नहीं है, इसमें प्रेडेटर के जैसा काम नहीं होता। इसमें क्या होता है? धीरे 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 प्रॉब्लम कॉज करता है ना। ओके, यूजुअली डू नॉट किल होस्ट इमीडिएटली, एकदम से नहीं मारता, धीरे धीरे स्लोली स्लोली मारता है। कैसे मारता है? स्लोली स्लोली। आ जाओ। अब क्या हमारे पास दो प्रकार के पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स आर टू टाइप्स, है ना। दो प्रकार के पैरासाइट्स होते हैं, होता है एक्टो पैरासाइट और एक होता है एंडो, एक्सो, नॉट एक्टो, इज एक्सो, एक्सो, हाँ, और एंडो पैरासाइट, है ना। तो एक्सो का मतलब क्या है? बॉडी के ऊपर रहने वाला, आउटसाइड बॉडी, बॉडी के ऊपर रहने वाला, ठीक है, आउटसाइड बॉडी, बॉडी के बाहर रहता है लेकिन बॉडी के ऊपर रहता है, बॉडी सरफेस पे रहता है। कहां रहता है? सरफेस, ऐसे करके, है ना। एंडो पैरासाइट, एंडो का मतलब होता है इनर। ये जो पैरासाइट्स होते हैं वो कहां रहते हैं? बॉडी के अंदर रहते हैं। कहां रहते हैं? बॉडी के अंदर, जैसे रिंग वॉर्म। क्या है हमारे पास? रिंग वॉर्म्स। तो दो प्रकार के पैरासाइट होते हैं मैम। अब इधर देखो, एक्टो पैरासाइट या एक्सो पैरासाइट, सेम थिंग, ठीक है। तो एक्टो पैरासाइट क्या होता है? जैसे कि लाइस, लाइस मतलब ऐसे जुए वगैरह, ऑन ह्यूमंस, टिक्स ऑन डॉग्स, जो जुए, जो कुत्ते होते हैं, जो डॉग्स होते हैं, उनके ऊपर से उस टाइप के जुए होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, उनको टिक्स कहते हैं। ह्यूमन के ऊपर लाइस रहती है, जुए। तो ये है एक्टो पैरासाइट, सर हमारी बॉडी पे, सरफेस पे, जैसे यहाँ रह रहा है, यहाँ रह रहा है, सरफेस पर रह रहा है, लेकिन हमसे ही न्यूट्रिशन ले रहा है, हमारा ही ब्लड सक कर रहा है, उसको क्या हो रहा है? उसको बेनिफिट हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है, हमें हानि हो रही है। एक होता है एंडो पैरासाइट, जैसे टैप वॉर्म, रिंग वॉर्म, प्लाज्मोडियम, मलेरिया का पैरासाइट हो गया, ये सब हमारी बॉडी में अंदर रहते हैं, है ना। कस्क्यूटा, है ना, ड्यूडेर, ये प्लांट है। अब पैरासिटिक प्लांट, ये क्या है? पैरासिटिक प्लांट है ऑन ग्रीन प्लांट, है ना, ग्रीन प्लांट। तो ये हमारे पास पैरासाइट प्लांट है। तो ये सारी चीजें जैसे अमरवेल वगैरह, ये सब पैरासाइट प्लांट होते हैं, है ना। तो ये पैरासिटिज्म है। क्लियर है ये चीज? इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास इंटरेक्शन है वो है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या? एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को कोई हानि नुकसान कुछ नहीं हो रहा है, बस एक को फायदा हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ वन स्पीशीज गेट बेनिफिट, अदर नो, नाइदर हार्म एंड नॉर बेनिफिट। बायो को क्रैश कोर्स आएगा, आएगा, ये भी आएगा। एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ऑर्किड, है ना बेटा। ऑर्किड क्या है? आम पे ग्रो करता है, जैसे आम का पेड़ है, मैंगो ट्री है, ये तो ऑर्किड यहाँ ग्रो करता है ना। तो मैंगो ट्री को इससे कोई नुकसान नहीं है। जो ऑर्किड जो है, ना तो मैंगो से न्यूट्रिशन ले रहा है, ना मैंगो से कुछ ले रहा है, ना मैंगो को कोई हार्म कर रहा है, कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं कर रहा। बट जो ऑर्किड है उसको फायदा हो रहा है। ऑर्किड यहाँ ग्रो होता है, पेड़ के ऊपर क्यों ग्रो हो रहा है? नीचे रहेगा तो उसको सनलाइट नहीं मिलेगी, तो वो अपना खाना खुद बनाता है सनलाइट से, लेकिन पेड़ के ऊपर है तो उसको फायदा है क्योंकि सनलाइट से अपना खाना पीना बना ले रहा है और ग्रो हो रहा है। सिंपल सी बात है। लेकिन इस आम के पेड़ को, मैंगो को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो कोई फायदा है ना कोई नुकसान है ना। तो ये क्या है? कमेंसलिज्म एक एग्जांपल है ना। ऑर्किड ग्रोइंग ऑन मैंगो ट्री, ग्रेन सपोर्ट एंड ट्री अनअफेक्टेड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? बार्नेकल्स। बार्नेकल्स एक टाइप का बेटा, जैसे हम कह सकते हैं समुद्री जीव होता है बार्नेकल्स, है ना। वेल, और जो वेल है, वेल मछली के ऊपर रहते हैं बार्नेकल्स, है ना। तो वेल मछली चलती है तो एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रेवल कर जाते हैं, लेकिन वेल मछली को कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। तो बार्नेकल्स गेट मोटिलिटी, वेल अनअफेक्टेड। जो वेल मछली उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बार्नेकल्स को क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर जाते हैं, ठीक है। एग्रीगेट, अब बेटा ये क्या है? एग्रीगेट ये बर्ड है। क्या है बेटा? बर्ड, ये बर्ड है। अब क्या होता है इसमें? जैसे जो गाय है, ये घास है, ये घास है ना, और गाय ने ये घास खाई, गाय ने ये घास खाई, है ना बेटा। तो ये घास जब खाई तो ये घास उसने उखाड़ी,
घास ऐसे जब वो खा रही है तो घास उखड़ भी जा रही है ना, तो नीचे से जब घास उखड़ती है तो इनकी जड़ों में से कुछ कीड़े निकलते हैं। क्या निकलते हैं? इंसेक्ट्स। क्या निकलते हैं? इंसेक्ट। उन इंसेक्ट्स पे जो ये बर्ड है एग्रीगेट, एग्रीगेट है ना, इस बर्ड की नजर रहती है और ये इंसेक्ट्स को ये बर्ड खा जाती है ना। तो क्या है, इस बर्ड को फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है? इस बर्ड को फायदा हो रहा है, इस घास को, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो एग्रीगेट फीडिंग इंसेक्ट ऑन डिस्टर्ब्ड बाय द गैजिंग कैटल, है ना, जो गैजिंग कैटल डिस्टर्ब कर देती है ना, क्योंकि वो घास निकालती है उसके साथ कीड़े निकल आते हैं। तो एग्रीगेट जो वो है बर्ड, वो उन कीड़ों को खा ले रही है, लेकिन हमारे पास इस कैटल को, घास को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, इनको कोई नुकसान नहीं है और निकाल यही रहे हैं घास से, ठीक है, कीड़े। तो ये भी एक इंटरेक्शन है। बेटा नोट्स मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, अमनसलिज्म। क्या है? अमनसलिज्म। इसमें क्या है, एक को नुकसान हो रहा है, दूसरे को कोई मतलब नहीं है। कमनसलिज्म, एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को कोई मतलब नहीं। अमनसलिज्म, एक को नुकसान हो रहा है, दूसरे को कोई मतलब नहीं है। वन स्पीशीज इज इनिबिट एंड डिस्ट्रॉय। एक स्पीशीज जो है या तो वो इनिबिट गायब हो जाती है, या वो खत्म हो जाती है, या वो गायब हो जाती है, या वो खत्म हो जाती है ना। जो अनदर स्पीशीज है, अदर जो है वो क्या होती है? अनअफेक्टेड, कोई मतलब नहीं है उसको, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल पेनिसिलियम, पेनिसिलियम सीक्रेटा पेनिसिलियम पेनिसिलियम सीक्रेटा पेनिसिलिन, है ना, पेनिसिलिन सीक्रेट करती है और जो इनिबिट कर देती है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जैसे कि स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, बैक्टीरिया ग्रो हो रहा था और वहां पे क्या हुआ, बैक्टीरिया जहां ग्रो हो रहा था उस पे फंगस वो ग्रो होने लगी, फंगस। पेनिसिलियम क्या है? फंगस, है ना। जहां जहां ये फंगस ग्रो हो रही थी वहां वहां बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो रहा था, है ना। तो ये क्या है हमारे पास, जो अमनसलिज्म में क्या हो रहा है कि एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को क्या कर रही है, उसकी या तो ग्रोथ को खत्म कर देती है या इनिबिट कर देती है। और एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये जो फंगस है ये जो ग्रो हो रही है, ओ कृष्णा, ओके। अब यहां देखो, ये जो पेनिसिलियम है इसको ना तो फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, लेकिन जो दूसरी स्पीशीज है हमारे पास बैक्टीरिया, तो दूसरी जो स्पीशीज है हमारे पास बैक्टीरिया, वो क्या हो रहा है, वो खत्म हो जा रहा है ना। तो ब्लैक वॉलनट, है ना, जुगलन्स कहते हैं, पता नहीं, ब्लैक वॉलनट्स जो होते हैं सिक्रेट करते हैं हमारे पास जुगलॉन, है ना, विच हार्म्स द नियर बाय प्लांट। ये एक वॉलनट है हमारे पास, ब्लैक वॉलनट, ये क्या करता है हमारे पास, ये हमारे पास रिलीज करता है जुगलॉन्स, और जो क्या करता है नियर बाय जो प्लांट्स होते हैं, है ना, उनको हार्म पहुंचाता है। तो दूसरी स्पीशीज को क्या कर दे रहा है, जहरीले टाइप के होते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, दूसरे प्लांट को नहीं ग्रो होने देते हैं, लेकिन इसको कोई मतलब नहीं है। तो अमनसलिज्म में क्या होता है, एक को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे ट्रीज को नुकसान हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास किसको नुकसान हो रहा है, यहाँ पे क्या थे, हाँ, पेनिसिलियम बैक्टीरिया को नुकसान हो रहा है ना, इनको नुकसान हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो वन हार्म्ड एंड अनदर अनअफेक्टेड, इंटरेक्शन। आ जाओ बेटा, देखो तुम्हें जो पढ़ना है इंटरेक्शन में से, है ना, इंटरेक्शन में से, वो तुम्हें ये सिर्फ ये टेबल है तुम्हारे लिए। क्या है? ये टेबल है। म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, अमनसलिज्म और कमनसलिज्म, है ना, ठीक है। ये आपको 6 प्रकार के इंटरेक्शन याद रखने हैं, है ना। इसमें क्या हो रहा है, एक स्पीशीज को, म्यूचुअलिज्म में क्या हो रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है। इसका एग्जांपल क्या था, लाइकन्स हमारे पास, माइकोरिजा, पॉलिनेटर, ये सब इसके एग्जांपल थे, ठीक। कंपटीशन में क्या हो रहा है, दोनों गेट हार्म, दोनों को नुकसान हो रहा है, बोथ गेट हार्म, है ना, दोनों को नुकसान हो रहा है। फ्लामिंगो जो है बर्ड, वो फिश को खा जाती है, पेनिस और ये क्या है, पैरामीशियम स्पीशीज, ये सब क्या है, कंपटीशन करते हैं आपस में, है ना। तो ये कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है। अब प्रेडेशन में क्या हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है और एक को फायदा हो रहा है, सेम एज इट इज पैरासिटिज्म में हो रहा है, एक को फायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है। अमनसलिज्म में एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक को नुकसान हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तुम्हें 6 प्रकार के इंटरेक्शन याद करने हैं विद एग्जाम्पल। हे कृष्ण, बच्चा कह रहा है ईट तुलसी विद ब्लैक पेपर। ओके बेटा, नई वीडियो मिल जाएंगे सारे क्रैश कोर्स की, डोंट वरी। सारे जो मैं रिकॉर्ड करूंगी वो मोस्टली 1 घंटे के होंगे, मोस्टली। आ जाओ उधर। अब देखो, ये जो है ये तुम्हारी एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये दिखा रखा है म्यूचुअलिज्म को। क्या दिखा रखा है, म्यूचुअलिज्म को, ठीक है। दोनों गेट बेनिफिट, बोथ गेट बेनिफिट, ये वो दिखा रखा है। इसमें क्या होता है, ये जो है ये फिग प्लांट है, फिग ट्री, है ना, फिग
फिग क्या होता है बेटा? फिग होता है अंजीर। नाम सुना कभी? अंजीर, जिसे आप सब लोग खाते हैं, है ना? फिग, अंजीर, है ना? तो इसमें दो चीज होती है। फिग का क्या होता है? फ्लावर होता है। अंजीर का क्या होता है? फ्लावर होता है। और दूसरा होता है वास्प। क्या होता है? वास्प। ये होता है वास्प। क्या है? एक इंसेक्ट है। क्या है? इंसेक्ट है। इसमें क्या होता है? इनके अंदर म्यूचुअलिज्म कैसा है? म्यूचुअलिज्म ऐसा है कि जो ये वास्प है, ये क्या करता है? इसको फ्लावर को पॉलिनेट कर देता है। क्या कर देता है? पॉलिनेट, है ना? ये जो फ्लावर को पॉलिनेट कर दे रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ इस वास्प को क्या हो रहा है? तो इसको फायदा हो रहा है, ये पॉलिनेट हो रहा है, फ्लावर को फायदा हो जा रहा है ना? दूसरा, ये फ्लावर क्या कर रहा है? ये फ्लावर इस वास्प को रहने के लिए जगह दे रहा है, एग लेइंग कर रहा है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है? इसको एग लेइंग का स्पेस दे रहा है, अपने एग्स रखने के लिए, अपने बच्चों को देने के लिए ये फ्लावर इस वास्प को क्या दे रहा है? स्पेस दे रहा है। तो ये म्यूचुअलिज्म को दिखा रहा है, ठीक है? इकोसिस्टम बाद में करवाओ। क्या है बेटा? मैंने इकोसिस्टम ही करवाया, तो आप लोगों ने मुझे पहले नहीं बताया था, इसलिए, ठीक है? आ जाओ। तो ये बात समझ आ रही है? तो ये जो दे रखा है, ये दिखा रखा है म्यूचुअलिज्म, ठीक है? क्या कर रहा है? फिग जो है, फ्लावर जो है, वो क्या कर रहा है? वास्प को एग लेइंग के लिए स्पेस दे रहा है ना? और जो हमारे पास वास्प है, वो उसको पॉलिनेट कर रहा है। तो दोनों को फायदा हो रहा है, दोनों बोथ गेट फायदा, है ना? बेनिफिट। अब यहाँ पे क्या होता है? ये भी दिखा रखा है, ये भी दिखा रखा है। ये बेटा क्या है? ये ऑर्किड है। क्या है? ऑर्किड है। अब ये ऑर्किड का फ्लावर है। जी मैम। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो बम्बल बी होती है, क्या होती है? बी होती है ना? बम्बल बी। अब क्या होता है? ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर की जो ये शेप है, ये जो शेप है, ये हमारे पास कैसी होती है? फीमेल बी जैसी शेप होती है ना? तो इसमें ये जो मेल होता है, मेल बी, यहां से उड़ते हुए मेल बी आता है। क्या आता है? मेल बी। उसे लगता है कि ये फीमेल बी है ना? लेकिन ये क्या होता है? ऑर्किड का फ्लावर है। ये क्या है? फ्लावर है, ऑर्किड का फ्लावर है, लेकिन उसको धोखा होता है। ये जो मेल बी है, इसको धोखा होता है, उसे लगता है कि ये फीमेल बी है। तो ये फीमेल बी के पास आता है, और उस धोखे में ये उसके पास आता है, तो इधर उधर से आता है, तो ये इस स्पीशीज पे, इस फ्लावर पे बैठता है, इस फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे बैठता है, ऑर्किड के उससे कहीं कहीं। तो ऐसे करके इसको अट्रैक्ट होता है, इसको लगता है कि जो ऑर्किड का फ्लावर है वो मेरी फीमेल बी है, तो ये उससे मिलने आता है ना? तो इसको पॉलिनेट कर देता है। क्या कर देता है? पॉलिनेट कर देता है। साथ ही साथ ये इसको क्या होता है? ये जो मेल बी है, इसके अंदर जो इच्छा होती है पॉपुलेशन की, है ना? इसके अंदर जो इच्छा होती है पॉपुलेशन की, वो भी डिजायर इसकी पूरी हो जाती है, डिजायर कंप्लीट हो जाती है ना? तो इसको भी फायदा हो जाता है ना? लेकिन ऐसे कॉपुलेशन को हम कहते हैं सूडो कॉपुलेशन। एक्चुअल में कॉपुलेशन नहीं है, ये फीमेल बी नहीं है, ये झूठा एक कॉपुलेशन है ना? ये फीमेल बी नहीं है, ये फ्लावर है, बट उसको लगता है, तो उसकी जो डिजायर है वो कंप्लीट हो जाती है और ये पॉलिनेट हो जाता है। तो ये भी म्यूचुअल है। क्या है? म्यूचुअल। इकोसिस्टम बाद में कराऊं तो पहले क्या कराऊं बेटा? तीन ही तो चैप्टर हैं, अब मैं ये करा रही हूँ, ठीक है? नो प्रॉब्लम। गरिमा एक अकेली कह रही है। क्लियर है ये? तो ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म।